देखना स्टार्ट करो। फिर देखो पहली टाइप है, क्वेश्चन जिस प्रकार से आएंगे वो देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है कि मेरे को अंक दिए गए 1, 2, 4, 5 और 7, ठीक है। अपने को बोला गया 1, 2, 4, 5, 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की, इनका प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, क्वेश्चन है। अब यहां लगती है कंडीशन। कंडीशन होती है पहली, यदि अंकों की पुनरावृत्ति मान्य हो। दूसरी कंडीशन, यदि अंकों की पुनरावृत्ति मान्य ना हो। मैंने लिखा है आर के आगे ठीक का निशान और आर के आगे गलत क्रॉस का निशान। आर का मतलब है रिपीटिशन, अंकों की पुनरावृत्ति। यहां पर पुनरावृत्ति मान्य होगी तब पढ़ेंगे कितनी संख्याएं बन सकती है। यहां जब पुनरावृत्ति मान्य नहीं होगी तब की संख्याएं पढ़ लेंगे कितनी बन सकती है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 1, 2, 4, 5, 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति मान्य हो, या बोल रखा हो यदि एक अंक एक ही बार प्रयोग में हो सकता है, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। एक बार तो क्वेश्चन में देख लेते हैं किया क्या गया है। हमें ऊपर के ये दिए गए अंक ही यूज करने हैं, 1, 2, 4, 5, 7। अगर मैं आप लोगों से कहूँ यहाँ से एक संख्या बन जाएगी 1, 2, 4 तो बिल्कुल बन जाएगी, हमने पहले 3 अंक प्रयोग में कर लिए। अगर मैं कहूँ यहाँ से एक संख्या बन जाएगी 1, 2, 1 121, यहाँ से एक संख्या बढ़ जाएगी 245 और यहाँ से एक संख्या बढ़ जाएगी 242। देखो 124 और 245 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें एक अंक एक ही बार आया है, कोई अंक 2 बार नहीं आया। तो ये ऐसे अंक हैं जो यहाँ तो गिने जाएंगे, ये संख्या यहाँ गिनी जाएगी, ये संख्या यहाँ गिनी जाएगी। परंतु जैसे 121 है, इसके अंदर क्या किया गया है, एक का 2 बार प्रयोग किया गया है, एक बार इकाई के अंक पे, एक बार सैकड़े के अंक पे। 242 है, एक संख्या है, बन जाएगी 2 भी है, 4 भी है, 2 भी है, यानी कि 2 का 2 बार प्रयोग कर लिया, एक बार इकाई के अंक पे, एक बार सैकड़े के अंक पे। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो यहाँ तो गिनी जाएंगी, परंतु इस साइड इन संख्याओं को नहीं गिना जा सकता। तो 121 और 242 जैसी संख्याएं तब नहीं गिनी जा सकती जब वो अपने को क्या बोल रहा हो, जब उसने बोला हो कि अंकों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। पर याद रहे 124 को यहाँ भी गिना जाएगा और रही बात 245 को, इसको भी यहाँ गिना जाएगा। यानी कि अगर अंकों की पुनरावृत्ति मान्य है तो वो संख्याएं गिनी जाएंगी जिसमें एक अंक एक से अधिक बार प्रयोग हुआ हो। जैसे यहाँ से एक संख्या 222 बन सकती है, पर 222 को यहाँ तो काउंट करेंगे पर यहाँ काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही अंक की 3 बार पुनरावृत्ति रिपीटेशन कर दी और वो यहाँ मान्य है, यहाँ अमान्य है, तो यहाँ नहीं गिनेंगे। क्लियर है मेरी बात? ये है अब क्वेश्चन। अपने को निकालना है कि कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। फिर कितने अंकों की बनानी है? 3 अंकों की। अब क्वेश्चन का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। याद रहे मैं टॉपिक जो कवर करवाता हूं जितने भी, अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो देखी हो तो मैं पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं, एकदम थोड़ा करके धीरे धीरे करके बिल्कुल बहुत ज्यादा अपग्रेड कर देंगे लेवल को जितना हो सकेगा। देखो ये अंक प्रयोग में लाने हैं और कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो जितने अंकों की संख्या बनानी हो आप उतने ही स्पॉट लगा लो, उतनी ही जगह लगा लो। 1, 2, 3 स्पॉट लगा दिए, क्योंकि 3 अंकों की संख्या की डिमांड है। अगर 4 अंकों की संख्या होती तो 4 स्पॉट लगाते, अभी के लिए 3 स्पॉट लगा दिए। अब मेरे को ये बताओ ये कौन सा अंक है? इकाई का, ये दहाई का, ये सैकड़े का, यानी कि ये यूनिट है, यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है, ये 100 डिजिट है। अभी के लिए 3 अंकों की संख्या कब मानी जाएगी कि संख्या 3 अंकों की है? जब ये अंक प्रेजेंट हो, है ना। अगर ये अंक प्रेजेंट ना हो तो संख्या 3 अंकों की नहीं हो सकती। जैसे कि मैं लिख लेता हूं 047, ये अब कितने अंकों की संख्या है? याद रहे ये 2 अंकों की संख्या है। अंक हालांकि 3 आए हैं, शून्य भी एक अंक है, परंतु 0, 4, 7 कितने अंकों की संख्या हो जाएगी? 2 अंकों की। तो 3 अंक होने के बाद भी 2 अंकों की क्यों रहेगी? क्योंकि जो सैकड़े का अंक है उस पर एक ऐसा अंक लिख दिया जो एग्जिस्टेंस नहीं शो कर पाएगा, अपना एग्जिस्टेंस बना ही नहीं पाएगा, इसलिए कितने अंकों की रहेगी? ये 2 अंकों की रहेगी। इसलिए संख्या कौन है? 47 है। लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा उस्ताद दिलजीत दोसांझ। देखो अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम। तो यहां से स्टार्ट करने की वजह क्या है? ताकि संख्या 3 अंकों की बने। अब यहां पर कितने अंक लिखे जा सकते हैं वो बताओ मेरे को।
देखो यहां कितने अंक लिखे जा सकते हैं बोल रहा हूं मैं, तो 1 2 3 4 5 अंक लिखे जा सकते हैं। तो यहां संख्या लिख दो उनकी कितने अंक लिखे जा सकते हैं, 5। यहां 5 आ गया। अब हमने यहां पर जो भी अंक यूज किया होगा इन 5 में से कोई यूज किया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं, मैंने 1 का यूज कर लिया, परंतु क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, रिपीटिशन पुनरावृत्ति मान्य है, यानी कि ये एक दोबारा आ सकता है। तो इस जगह को भरने के लिए फिर से कितने रास्ते खुल गए, फिर से 5 संख्याएं अवेलेबल है। तो यहां पर 5 अंक आ सकते हैं। कौन कौन से 5, 1 2 4 5 7। याद रहे ये 5 और ये 5 सेम नहीं है। ये 5 तो एक अंक है जो प्रयोग में लाना है, पर ये 5 इन अंकों की गिनती है। अगर इस 5 की जगह 6 होता तब भी ये 5 5 ही रहना था। अब यहां कितने अंक आ सकते हैं, फिर से 5 के 5 अंक आ सकते हैं। इनकी आपस में गुणा कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितनी संख्याएं होगी, 125, 125 संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यानी कि इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की टोटल 125 संख्याएं बन सकती है, अगर अंकों की पुनरावृत्ति मान्य हो। यहां आ जाओ, अब अंकों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, पर संख्या कितने अंकों की बनानी है, अभी भी 3 अंकों की। तो स्पॉट लगेंगे 3, 1 2 और 3। स्टार्ट करेंगे यहां से शुरू करने की वजह क्या है, यहां से शुरू करने की वजह यह है कि ताकि संख्या 3 अंकों की बनी हो, यह बात कन्फर्म होनी चाहिए। अगर यहां पर कोई अंक अवेलेबल ना होगा तो संख्या 3 अंकों की नहीं मानी जा सकती, या फिर यहां पर कोई अंक अवेलेबल हो पर वो एक ऐसा अंक हो जो एग्जिस्टेंस नहीं बना पाए अपना, तो संख्या 2 अंकों में चली जाएगी। तो अभी के लिए यहां से शुरुआत करेंगे। यहां कितने अंक आ सकते हैं, यहां अंक आ सकते हैं जी 5, और ये 5 कौन है, इनकी गिनती है 5 के, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई। अब यहां पर जो अंक आया होगा रिपीटिशन अलाउड नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, जिसका मतलब हुआ जो अंक यहां लिखा गया होगा वो दोबारा नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि मैंने यहां 1 को लिखा हुआ है, यहां 1 यूज किया, तो अब 1 दोबारा यूज नहीं हो सकता। तो इस जगह को भरने के लिए कितने अंक अवेलेबल रहेंगे, 5 में से 1 कम हो गया 4, और यहां कितने रह जाएंगे, उससे भी 1 कम यानी कि 3। इनकी अब आपस में गुणा कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 5 के 20 और 20 दिए 60, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन के लिए जब बोला गया इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है, अगर अंकों की पुनरावृत्ति मान्य हो तो 125, अगर बोला जाए अंकों की पुनरावृत्ति अमान्य हो, मान्य ना हो तो 60। अब अच्छी बात सुन लेना, अगर आप लोगों से क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो केवल रिपीटिशन से बनी होंगी, केवल पुनरावृत्ति से बनी होंगी, याद रहे ये है पुनरावृत्ति मान्य होने पर क्वेश्चन का आंसर, ये है पुनरावृत्ति अमान्य होने पर क्वेश्चन का आंसर। परंतु अब इसने तीसरा क्वेश्चन पुटअप कर दिया, 1 2 4 5 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो केवल रिपीटिशन, केवल पुनरावृत्ति से बन पाएंगी। तो केवल पुनरावृत्ति से कितनी संख्याएं बन पाएंगी निकालने के लिए क्या कर देते हैं, जो रिपीटिशन अलाउड होने पे बनी है 125 में से जो रिपीटिशन अलाउड ना होने पे बनी है को घटा देंगे, इसमें से 60 को घटा देंगे, और क्वेश्चन का आंसर अपने को कितना मिल जाएगा, 65 मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन पूछने की अब वजह क्या है कि केवल पुनरावृत्ति पूछे। केवल पुनरावृत्ति अगर वो पूछ रहा है तो वो चाहता है कि आप ये भी कैलकुलेशन करें और ये भी कैलकुलेशन करें, अन्यथा अगर मान्य ना होता तो एक कैलकुलेशन करनी थी, मान्य होता तो एक कैलकुलेशन करनी थी, पर अगर बोला जाए केवल पुनरावृत्ति से तो दोनों कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और फिर घटा करके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अभी के लिए एक बार कमेंट करके बता दो कि आप पहला कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है क्या? ये बहुत ज्यादा बेसिक बात है, मेरे को भी पता है, पर यहीं से स्टार्टअप होगा भाई। एक बार बता दें आप लोग कि आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, क्योंकि अब धीरे धीरे करके इसको अपग्रेड करते रहेंगे, बहुत ज्यादा अपग्रेड करेंगे इसको। सभी को क्लियर है? यस सर क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। गुंठे आंगली है, बताओ। देखो सभी को क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद में थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे क्वेश्चन को। अब की बार सारे के सारे जितना दिमाग है तुम्हारे पास लगा देना समझने के लिए। जैसे कि मेरे को ये बोला गया कि जी 3 5 1 2 7 और 8, अपने को बोला गया इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। नंबर 1, यदि अंकों की पुनरावृत्ति रिपीटिशन अलाउड हो। दूसरी कंडीशन हो सकती है यदि अंकों का रिपीटिशन अलाउड ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति मान्य ना हो।
देखो अब कितने अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की, तो 4 स्पॉट लगेंगे, 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जयकार। देखो अब ये अंक है इकाई का, ये दहाई है, सैकड़ा है, हजार है। 4 अंकों की संख्या कब बन जाएगी, कब मान देंगे कि संख्या 4 अंकों में है, जब हजार का अंक प्रेजेंट होगा, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। तो इस इंपॉर्टेंट इसकी इंपॉर्टेंसी होने की वजह से हम यहीं से स्टार्टिंग देंगे क्वेश्चन को। यहां पर सबसे पहले लिखें कितने अंक आ सकते हैं, तो यहां कितने अंक आ सकते हैं देखना एक बार, 1 2 3 4 5 और 6 अंक आ सकते हैं। यहां पर अंक आ सकते हैं 6, कौन से 6, ये जो लिख रखे हैं 6। अब यहां पर कितने अंक आ सकते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति मान्य है, जिसका मतलब हुआ जो भी अंक यहां यूज हुआ होगा वो दोबारा भी आ सकता है। जैसे यहां पर मैंने 3 को यूज कर लिया तो ये 3 दोबारा आ सकता है, तो यहां के लिए कितने रास्ते खुल गए, फिर से 6 के 6 रास्ते खुल गए। तो यहां पर भी 6 अंक लिखो, 6 अंकों को लिखा जा सकता है, यहां भी 6 अंकों को लिखा जा सकता है, यहां भी 6 को लिखा जा सकता है। कौन 6 है, ये जो ऊपर लिख रखे हैं। अब इन चारों की आपस में गुणा कर दो, क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। 1296 क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कि इन 6 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की पुनरावृत्ति मान्य होने पर कुल 1296 संख्याएं बन सकती है। अगली बात, अगर अंकों की पुनरावृत्ति मान्य ना हो पर संख्या कितने अंकों की बनानी है, इस बार भी 4 अंकों की, तो स्पॉट तो लगेंगे 4, 1 2 3 और 4। स्टार्टिंग कहां से देंगे, यहां से स्टार्टिंग देंगे। यहां से स्टार्टिंग देने की वजह क्या है, क्योंकि यही अंक हमें फिक्स करके चलेगा कि संख्या 4 अंकों की बनी या नहीं बनी। तो यहां कितने अंक आ सकते हैं, यहां 6 अंक आ सकते हैं, इनमें से कोई भी एक। परंतु अब अंकों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, इसका मतलब यहां भरने के लिए एक अंक कम हो गया जो यहां यूज हुआ होगा। जैसे मैंने 3 को यूज कर लिया तो अब ये 3 दोबारा नहीं आ सकता, इसलिए इस जगह को भरने के लिए कितने अंक रह गए, 1 2 3 4 5, तो यहां आ जाएगा 5। अब एक और कम हो जाएगा, यहां आ जाएगा 4, यहां एक और कम यानी कि 3। इन चारों संख्याओं की आपस में गुणा कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 3 ले लो, 3 चौके 12, 12 3 36, और अब 10 वाली 0 चिपका दो, कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 360, 360 संख्याएं हो जाएंगी। अगर अंकों की पुनरावृत्ति मान्य है तो 1296 संख्याएं, अगर अंकों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है तो 360 संख्याएं। पर अगर क्वेश्चन में आपसे बोला जाए केवल पुनरावृत्ति से कितनी संख्याएं बनी होंगी, केवल रिपीटिशन से, तो क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए इस 1296 में से इस 360 को घटा देंगे आप और क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यानी कि यहां मिली हुई संख्या, मैं घटा करके नहीं बता रहा हूं, ये आप लोग घटाते रहना, टाइम बच जाएगा अपना। यहां पर जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये कब बनेगा, जो केवल पुनरावृत्ति से बनी है उन संख्याओं की गिनती होगी। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद में अब आगे बढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी इसके अंदर भाई, ठीक है। हाँ 936 आया होगा इसको घटाने पर, ठीक है, सही है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। अब थैंक यू योगेश भाई, चलो आगे बढ़ाते हैं अब इस बात को। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है कई बार कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, कईयों को वो करना ही नहीं आता, कैसे कर सकते हैं। आज हम 3 मेथड से उस क्वेश्चन को भी सोल्व करने का तरीका देखेंगे। यानी कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती है, या 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस पर थोड़ा सा टाइम बाद आएंगे, अभी के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब करेंगे क्या, थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो अपग्रेड करने की वजह क्या है, जितने अंक अभी यूज किए थे इनमें मैंने 0 को शामिल नहीं किया था, अब मैं 0 को शामिल कर लेता हूं। जैसे कि मेरे को बोला गया कि जी 9 है, 1 है, 3 है, 0 है, 5 है। इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। नंबर 1, यदि अंकों की पुनरावृत्ति मान्य हो, रिपीटिशन अलाउड हो। नंबर 2, यदि अंकों की पुनरावृत्ति मान्य ना हो, अंकों का रिपीटिशन अलाउड ना हो। सही है। कितने अंकों की संख्या बनानी इस बार, 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो 3 स्पॉट लगेंगे, 1 2 3, 3 स्पॉट लगा दिए। क्यों, क्योंकि 3 अंकों की संख्या चाहिए। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंसी कहां घूम रही है इसकी, यहां। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का है, ये सैकड़े का अंक है। इंपॉर्टेंसी सारे की सारी यहां है इसकी, क्योंकि अगर ये कुछ अंक होगा, प्रेजेंट होगा, तभी संख्या 3 अंकों की होगी, अदरवाइज 3 अंकों की नहीं होगी। तो इस जगह को भरने के लिए कितने अंक अवेलेबल है, देखो मैंने अंक तो कितने लिख रखे हैं, 1 2 3 4 5 लिख रखे हैं अंक। तो
परंतु आप बताओ, अगर यहां इन 5 में से अगर मैं एक शून्य का इस्तेमाल कर लूं तो क्या वो संख्या 3 अंकों की बनेगी? आप कहोगे कि जी नहीं बढ़ेगी, इसलिए शून्य यहां पर बाय लॉजिक नहीं आ सकता, तो हटा दिया। कितने अंक बच गए? अब देखो 4 अंक बच गए। कौन कौन? 9, 1, 3, 5। शून्य होने के बावजूद भी हट गया, क्योंकि सैकड़े के अंक पर अगर उसको लिख दिया गया तो संख्या 3 अंकों की नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए कितने अंक अवेलेबल होंगे? 4 अंक अवेलेबल होंगे। अब यहां पर अंकों की पुनरावृत्ति मान्य है, जिसका मतलब हो गया जो अंक यहां आया है वो यहां दोबारा आ सकता है, पर एक ऐसा अंक जो यहां नहीं आ सकता था पर यहां आ सकता है। कौन है वो शून्य है। यानी कि इस जगह को भरने के लिए कितने अंक अवेलेबल होंगे? ये 5, इसलिए यहां पर कितने अंक आएंगे? 5 आएंगे। जैसे मैं अगर यहां कहूं कि मैंने सैकड़े का अंक 9 यूज कर रखा है, तो 9 यूज हो गया, परंतु कंडीशन क्या है? रिपीटेशन अलाउड, इसलिए 9 दोबारा आ सकता है। 9 आ गया। 1, 3, 0, 5 कितने अंक हो गए इसको भरने के लिए? 5। तो यहां पर भी कितने अंक आ सकते हैं? 5। इन तीनों अंकों की आपस में गुणा कर दो, क्वेश्चन का आंसर हो गया। 4 गुणा में 25 यानी कि 100। 100 क्या है? 3 अंकों की संख्याएं बन सकती है इन अंकों का प्रयोग करके, अगर अंकों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। अगली बात देखो, अगर अंकों की पुनरावृत्ति मान्य ना हो तो संख्या कितने अंकों की बनानी है? 3 अंकों की। तो 3 स्पॉट लगेंगे, 1, 2 और 3। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंसी कहां घूम रही है इसकी? इस सैकड़े के अंक पे, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट होगा तभी संख्या 3 अंकों की होगी। तो इस जगह को भरने के लिए कितने अंक अवेलेबल है? एक शून्य को नहीं लिया जा सकता, तो कितने अंक अवेलेबल है? 4 अंक अवेलेबल है। अब यहां देखो कितने अंक अवेलेबल होंगे। अंकों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, इसका मतलब जो भी अंक आपने यहां यूज किया है वो अब दोबारा नहीं आ सकता। मैंने कहा आपने सैकड़े के अंक पे 9 का यूज कर लिया, तो अब 9 दोबारा नहीं आ सकता। तो कितने अंक आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, फिर से 4 हो जाएगा ये। अब 2 अंक यूज कर लिए, यहां 4 आने की वजह शून्य नहीं आ सकता था, यहां 4 आने की वजह जो भी यहां आया है वो यहां नहीं आ सकता, और एक ऐसा अंक था जो यहां नहीं आ सकता था पर यहां आ सकता है, यानी कि एक अंक कम हुआ, एक अंक ज्यादा हो गया। दादी मर गई, पोता जम गया, रहे 3 के 3, यानी कि एक संख्या अगर कम हुई तो एक संख्या उधर से ज्यादा भी हो गई। तो अभी के लिए यहां पर कितने अंक आ सकते हैं? 2 जगह भर चुकी हैं। टोटल अंक कितने अवेलेबल थे? 5। 5 में से 2 अंक चले गए, कितने अंक आ सकते हैं? 3। इन तीनों अंकों की आपस में गुणा कर दो, क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 3 48, 48। तो पुनरावृत्ति मान्य है तो 100 संख्याएं बन सकती हैं, पुनरावृत्ति अगर मान्य नहीं है तो 48 संख्याएं बन सकती है। पर अगर क्वेश्चन में बोला जाए आप लोगों से कि केवल रिपीटिशन से, केवल पुनरावृत्ति से कितनी संख्याएं बनेंगी, तो केवल पुनरावृत्ति मान्य तो है पर केवल पुनरावृत्ति ही मान्य है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इस 100 में से इस 48 को घटा देंगे, क्वेश्चन का आंसर कितने के बराबर हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। क्लियर है मेरी बात? यानी कि इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की 100 संख्याएं बन सकती है अगर पुनरावृत्ति मान्य है, 48 ही बन पाएंगे अगर पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। इसका मतलब 52 संख्याएं हैं जो केवल पुनरावृत्ति से बना करती हैं। फिर ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद में थोड़ा सा और अपग्रेड करेंगे इस क्वेश्चन को। फिर धीरे धीरे करके बहुत अच्छा लेवल लेकर के जाएंगे क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया लेवल लेकर के जाएंगे, एकदम मस्त। देखो जैसे ये बात बोलता हुआ मिल गया कि जी 7, 6, 0, 1, 3 और 4, इनका प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति मान्य हो? दूसरी कंडीशन, यदि अंकों की पुनरावृत्ति मान्य ना हो। कितने अंकों की संख्या मानी इस बार? 4 अंकों की। तो स्पॉट कितने लगेंगे? 4। 1, 2, 3, 4। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? यहां वाला अंक, क्योंकि अगर ये कोई अंक प्रेजेंट होगा तभी संख्या 4 अंकों की बनेगी। इसलिए यहां पर गिनती करें कितने अंक आ सकते हैं। अंक तो मैंने कितने लिखे हैं ऊपर? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, पर ये 6 के 6 यहां नहीं आ सकते। इनमें एक अंक ऐसा है जो यहां आ नहीं सकता, और वो कौन है? वो 0 है। तो 0 को छोड़ करके पढ़ेंगे, कितने अंक रह गए? 5। यहां पर 5 अंक आ सकते हैं, पर पुनरावृत्ति मान्य है, जिसका मतलब है जो 5 अंक यहां आ सकते थे वो 500 में से कोई सा भी जो भी यूज हुआ है वो यहां आ सकता है। पर एक अंक ये ऐसा है जो यहां तो नहीं आ सकता था पर यहां आ सकता है। तो यहां कितने अंक आ सकते हैं? 6। यहां 6, यहां 6। इन चारों संख्याओं की आपस में गुणा कर दो। 3, 6 की गुणा कितनी होती है? 216, और 5 से गुणा करने पे कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80 और 5 दूने 10, यानी कितना हो जाएगा? 1080।
अब अगर अंकों की पुनरावृत्ति मान्य ना हो तो संख्या कितने अंकों की बनानी है? 4 अंकों की। स्पोर्ट तो लगेंगे 4, 1 2 3 4। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंसी इस अंक के ऊपर घूम रही है, तो यहां से शुरुआत करेंगे क्योंकि यही फिक्स करेगा कि संख्या 4 अंकों की बनी कि नहीं बनी। तो यहां पर कितने अंक आ सकते हैं? अंक तो 6 दे रखे हैं यूज करने के लिए, पर उनमें से एक अंक ऐसा है जो बायोलॉजिक यहां नहीं आ सकता। तो कितने अंक बच गए जी? यहां के लिए 5 अंक बच गए। पर अब पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, जिसका मतलब ये जो 5 लिखा हुआ है यहां पर कोई सा भी अंक था वो अब दोबारा नहीं आ सकता। पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। मैं ये कहता हूं मैंने 7 का यूज कर लिया तो अब 7 दोबारा नहीं आ सकता। तो यहां के लिए कितने रास्ते खुल गए? 1 2 3 4 5। फिर से 5 रास्ते खुल गए क्योंकि एक अंक ऐसा था जो यहां नहीं आ सकता था, यहां आ सकता है। पर एक अंक जो यहां यूज हुआ है वो यहां नहीं आ सकता, यानी कि एक कम हुआ, एक ज्यादा हुआ, रह गया 5 का 5। यहां कितने आ सकते हैं? अब 4 आ सकते हैं। यहां कितने आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं। इन चारों अंकों की आपस में गुणा कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ गया। 5 और 5 की गुणा 25 गुणा में 4 100 गुणा में 3 कितना हो जाएगा? 300 300 हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में बोला जाए केवल पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं कितनी होगी, तो 1080 में से इस 300 को घटा देंगे, क्वेश्चन का आंसर कितने के बराबर हो जाएगा? 780 के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? 2 टाइप किया हमने, दोनों के 2-2 एग्जाम्पल कर लिए भाई। अभी भी अगर नहीं समझ में आना तो फिर दिक्कत ही है कोई दिमाग में। ठीक है, सही है। चलो सभी का आंसर सही आ गया, वेरी गुड। जलदीप सिंह एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो अब थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को करने से पहले एक बार एक बेसिक सी बात है। अगर मैं कहूं मैथ में कुल कितने अंक होते हैं तो क्या जवाब होगा? मैथ में कुल कितने अंक होते हैं? तो मैथ में कुल अंक कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और खास चीज 0, वो भी एक अंक है। तो टोटल कितने अंक हो गए? डिजिट्स कितने होते हैं मैथ में? टोटल 10 होते हैं, है ना। तो टोटल 10 अंक होते हैं। अभी के लिए जो मैं क्वेश्चन ले रहा था मैंने 10 के 10 अंक नहीं लिए। उन 10 में से किसी क्वेश्चन में मैंने 4 अंक उठा रखे हैं, कहीं 5 कहीं 6 कहीं 7 अंक उठा रखे थे। अब अगर 10 के 10 अंकों की बात करें तो ये कौन होते हैं 10 अंक? 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक कौन होता है? 0। यानी कि टोटल कितने अंक हो गए जी? टोटल अंक हो गए 10। सही है बात? तो टोटल मैथ में कितने अंक होते हैं? टोटल 10 अंक होते हैं। अब अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि 3 अंकों की, क्वेश्चन में बोला जाए 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? याद रहे एसएससी सीजीएल में एक बार क्वेश्चन आया था 27 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। उस पर हम थोड़े टाइम बाद जाएंगे, पहले एक बार ये क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट के काम कैसे करता है। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो देखो 3 मेथड अपने पास ये चीज फाइंड आउट करने के लिए। कैसे कर सकते हैं? तुम ये बताओ पहली 3 अंकों की संख्या कौन होगी? 3 अंकों की पहली संख्या कौन होगी? 100। और 3 अंकों की अंतिम संख्या कौन होगी? 999। इससे पहले संख्या 2 अंकों की थी, इसके बाद संख्या 4 अंकों की होगी। तो ये पहली संख्या है, ये अंतिम संख्या है। तुम क्या करोगे? इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, अंतर, और उसके अंदर 1 जोड़ दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 999 और 100 का गैप कितने का हो गया? घटाएं तो अगर 899 हो गया, और 899 तो हुआ डिफरेंस, अंतर। इसके अंदर 1 जोड़ना है, क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, 900। यानी कि मैं कह सकता हूं 3 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं होती है? नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। तो टोटल कितनी संख्याएं होती है? 900 होती हैं। सही है बात? ना ये तो स्टार्ट करें। ये तो हुआ 3 अंकों की पहला तरीका, जिसका मैंने आंसर यहां लिख दिया 3 डिजिट। डी का मतलब है डिजिट। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है? 900। तो ये तो था पहला मेथड, बहुत वाहियात मेथड है, इससे सोल्व नहीं करते। दूसरा मेथड देखते हैं कैसे करना चाहिए। हमने कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंकों की। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां 3 स्पॉट लग गए, 1 2 3। ये अंक सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही फिक्स करेगा कि संख्या 3 अंकों की बनी कि नहीं बनी। इसने कहा है कुल कितनी संख्याएं होती हैं?
कुल संख्याएं गिनने का मतलब क्या हो गया, नहीं रहने दे, 3 अंकों की कुल संख्याएं गिनने का मतलब क्या हो गया कि हम सारे के सारे अंक प्रयोग में ला सकते हैं। और सारे के सारे अंक कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं, 1 से 9 और 1 शून्य। पर ये है सैकड़े वाली जगह, इसको भरने के लिए वो 10 के 10 नहीं आ सकते। उन 10 में से 1 शून्य ऐसा अंक है जो यहां लिखे जाने से संख्या 3 अंकों की नहीं बनेगी। तो यहां कितने अंक बच गए फिर आने के लिए अवेलेबल जो होंगे, यहां पर 9 अंक आएंगे। अब यहां के लिए बात स्टार्ट करते हैं कि यहां कितने अंक आ सकते हैं। देखो अब यहां इसने ये तो बताया नहीं कि रिपीटेशन अलाउड है या अलाउड नहीं है, पुनरावृत्ति मान्य है कि मान्य नहीं है, परंतु इसने क्या कहा, कुल संख्याएं। अब तुम बताओ, अगर तुम्हें 3 अंकों की कुल संख्याएं गिननी हो तो क्या हम अंकों की पुनरावृत्ति किए बगैर सभी संख्याओं की गिनती कर सकते हैं? जवाब होगा नहीं कर सकते, अंकों की पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर सभी संख्याएं गिननी है 3 अंकों की तो 111 गिनना पड़ेगा, 112 भी गिनना पड़ेगा। और यहां क्या हो रहा है, 1 की 3 बार पुनरावृत्ति, यहां 1 की 2 बार पुनरावृत्ति। यानी कि जब उसने बोल दिया कुल संख्या है तो इसका मतलब क्या हो गया ऑटोमेटिकली, पहली बात 10 अंक प्रयोग में आ सकते हैं 0 से 9 तक के। दूसरी बात, अंकों की पुनरावृत्ति मान्य है, यानी कि कुल संख्या अगर बोली जा रही है तो अंक कौन है, 0 से 9 तक के 10 अंक है, पहले अब कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति बिना बताए मान्य होती है। ये 2 बातें हिडन थी यहाँ पे, ये हमने पता कर लिया। अभी के लिए यहाँ कितने अंक आ सकते हैं सैकड़े पे, 9। कौन से 9, 1 से 9 तक के। कौन नहीं आ पाया, शून्य नहीं आ पाया। अब इसको भरने के लिए कितने अंक होंगे, पुनरावृत्ति मान्य है तो ये 9 तो आ ही सकते हैं, पर साथ में 1 शून्य भी शामिल हो गया तो कितने अंक आ सकते हैं, 10। और यहाँ पर भी कितने अंक आ सकते हैं, 10। इनकी आपस में गुणा कर दो, क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 900 हो गया। और ये आंसर सेम वही है जो हमने कुछ टाइम पहले निकाला था। ठीक है, ये हुआ सेकंड कॉन्सेप्ट। अब थर्ड एंड फाइनल कॉन्सेप्ट देख लो कि इसी क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। हमसे बोला गया 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो 3 अंक के लिए जगह बना दो, 3 स्पॉट लगा दो, 1 2 3। यहां पर तो लिख दो 9, ये जगह भरनी रहेगी ना, यहां 0 भर दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाए। बहुत सिंपल बात है। 3 अंकों की संख्याएं गिननी थी सारी की सारी, तो मैंने कहा 3 स्पॉट लगा दी, यहां पर 9 लिख दिया, बाकी की जगह को भरने के लिए शून्य लगा दिए। इसका मतलब मैं कह सकता हूं आंसर तो मेरा वही आ गया, पर बहुत ज्यादा टाइम बचा लिया मैंने। संख्या सीधे सीधे कितनी हो गई, 900 हो गई। अब यहां अगर बोला जाए 3 अंकों की बजाय 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 4 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 4 स्पॉट लगा दो, 1 2 3 4। यहां तो क्या लिख देंगे, इस जगह पर तो 9, खाली जगह को भरने के लिए शून्य डाल दो, 1 2 और 3 शून्य आ जाएंगी। यानी कि मैं कह सकता हूं 4 डिजिट की टोटल कितनी संख्याएं होती है, 9 के आगे 3 0। अब अगर बोला जाए कि जी 4 की नहीं, आप बताओ 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 5 अंकों की संख्या निकालने के लिए 5 स्पॉट लगेंगे, 1 2 3 4 5। इसको भरने के लिए तो क्या यूज कर लेंगे, 9 का, और बाकी खाली जगह जो रहेगी उसको भरने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, शून्य का, 1 2 3 4। तो मैं कह सकता हूं 5 डिजिट की कुल कितनी संख्याएं होती है, 1 9, इसके आगे 4 0, यानी कि 90,000 होती। अब अगर 6 डिजिट की निकालनी है, यहां पर अगर अंक 6 होता तो यहां पर 1 शून्य और शामिल हो गई होती और संख्या हो गई होती 9 लाख। यानी कि 2 अंकों की जैसे संख्या निकालनी है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेगी, 2 स्पॉट लगाए, यहां 9 लगाया, इसको शून्य से भर दिया, यानी कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 90 होती है बस। 10 से लेकर के 99 तक की अगर काउंटिंग करोगे तो कितनी संख्याएं मिलेंगी, 90। अब इन बातों को तो दिमाग में हल्का सा संजो के रखो। अच्छी बात अब करेंगे। देखो अब मैंने ये आंसर रफ क्यों नहीं की, एक कॉन्सेप्ट यहां से बताना रह गया, और वो कॉन्सेप्ट जो मैं अब बताऊंगा वो बेस बनेगा एसएससी सीजीएल में आए उस क्वेश्चन के आंसर को क्लिक करने के लिए जिसमें बोला गया था 27 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती। देखो 2 डिजिट की संख्याएं थी, कितना आया हुआ है, 90। मैं इस 90 को लिख सकता हूं ना, 9 गुणा में 10 की पावर 1। यहां आ जाओ, 3 डिजिट की कितनी संख्याएं हैं, 900। इस 900 को मैं लिख सकता हूं ना, 9 गुणा में 10 यानी कि 10 की 2। 4 डिजिट वाले 9000 थी, क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा में 10 की पावर 1 2 3, 10 की पावर 3। यहां पर देखो 9 गुणा में 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 2 डिजिट थे, 3 डिजिट थे, 4 डिजिट थे, 5 डिजिट थे। सभी में एक बात तो कॉमन है कि 9 गुणा में समथिंग, 9 गुणा में समथिंग, 9 गुणा में समथिंग और 9 गुणा में समथिंग, ये तो बात कॉमन है सभी में।
कि स्टार्टिंग में तो 9 गुणा में समथिंग ही आएगा, उसके बाद में 10 की पावर कितनी करनी है, जितने अंकों की संख्या बनानी है उससे एक कम। 2 अंकों की थी तो 2 से 1 कम, 3 अंकों की थी तो 3 से 1 कम, 4 अंकों की थी तो 4 से 1 कम, 5 अंकों की थी तो 5 से 1 कम। अब जो क्वेश्चन था 27 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लो। 27 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। अब आंसर तुम बताओगे मेरे को, मैं ऑप्शन लिख करके दे रहा हूं ABCD, तुम ये बता देना कौन सा आंसर आएगा। पहला ऑप्शन है 10 की पावर 27, अगला ऑप्शन है 27 का फैक्टोरियल, अगला ऑप्शन है 9 गुणा में 10 की 27, अगला ऑप्शन है 9 गुणा में 10 की पावर 26। जल्दी से कमेंट करके मेरे को आंसर बताओ क्या आएगा, A, B, C या D। मेरा क्वेश्चन है 27 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, बताओ शाबाश। डी 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 सभी का ठीक आ गया, सारे नकल मान लग रहे हो भाई। 27 फैक्टोरियल भी आया गया एक का, बताओ आशीष कुमार। गलत है आशीष कुमार यार, 27 फैक्टोरियल। डी 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 सभी का नकल मार रहे हो क्या? अगर नकल नहीं है तो फिर आंसर सेम कैसे आया? हाँ, पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे भाई। ठीक है, डी आंसर है। बहुत बढ़िया यार, सभी को समझ में आ गया। शीतल, नो सर नो चीटिंग। 9 गुणा में 10 की 26 सही है। और तरीका ये कौन है? बलवान वर्मा। 9 का गबैरी ने 26 जीरो ला रखी, मन लगा भाई गिनती करके ने। और चौधरी कुलबीर भी आंसर सही उत्तर है भाई। सभी का आंसर सेम क्यों आया है? क्योंकि सभी का क्वेश्चन सेम था। ठीक है, चलो अगर यहां मैं कर दूं 27 अंकों की नहीं पूछता आप लोगों से, और मैं आप लोगों को बोलता हूं 38 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। पहला ऑप्शन है 10 की 38, दूसरा ऑप्शन है 38 का फैक्टोरियल, और अब है 9 गुणा में 10 की 37, और अब है 9 गुणा में 10 की 38। अब क्या बनता आंसर? 38 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा इस बार? ए नहीं बनेगा, 10 की 38 नहीं होता, 9 गुणा में समथिंग चाहिए होगा। ये पता है क्या गड़बड़ कर रखी है इसने जो 38वां अंक बढ़ेगा ना, वहां से इकाई दाई सैकड़ा ऐसे करते हुए 1 2 3 4 5 38वें अंक पे भी इसने 10 ही अंक सपोज कर लिए, जबकि गड़बड़ यही है क्योंकि वहां पर 10 अंक नहीं आ सकते, वहां 9 ही आ सकते, शून्य शामिल नहीं हो सकता था। तो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? स्टार्टिंग में 9 चाहिए, तो सी और डी में से कोई आंसर बनेगा। ये आंसर नहीं हो सकते थे अभी के लिए। 9 यहां भी है, 9 यहां भी है, पर यहां 10 की 37 है और यहां 10 की 38 है। 38 के 38 सपोर्ट यहां यूज कर लिया और एक ये कर लिया, 39 सपोर्ट लगा गया। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 9 गुणा में 10 की पावर, जितने अंकों की कुल संख्या बतानी है उससे एक कम। ये कॉन्सेप्ट था अपना। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब सभी को क्लियर होगा। चलो करते हैं अपग्रेड इस क्वेश्चन को। अभी के लिए हमने क्या निकाला है? कुल संख्याएं कितनी बनेंगी, या बोल दिया 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेगी, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेगी। अब अगर क्वेश्चन में एक कंडीशन ऐड कर दे, कंडीशन क्या ऐड हो सकती है? जैसे ये बोल दे कुछ अंक दे करके, 10 अंक होते हैं टोटल, उनमें से 5-7 अंक दे करके अपने को बोला जाए इनमें सम संख्याएं कितनी होंगी, या इनमें कुल कितनी विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं कैसे हैंडल करेंगे उस क्वेश्चन को। देखो, अगर बोला जाए कि जी 9 7 1 2 3 और 6 इनका प्रयोग करके 3 अंकों की, इनका प्रयोग करके 3 अंकों की कितने सम संख्याएं इवन नंबर्स, या बोल दे विषम संख्याएं कितनी बनेगी, और विषम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओड नंबर्स। पर कंडीशन अभी भी सेम रहेगी इसके साथ में, या तो बोल दे यदि अंकों की पुनरावृत्ति मान्य है, या फिर बोल दे अंकों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है।
ठीक है। मेरा क्वेश्चन है इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी सम या विषम पूछ ले, कितनी संख्याएं बन सकती है अगर अंकों की पुनरावृत्ति मान्य हो, या बोल दे अंकों की पुनरावृत्ति मान्य ना हो। एक काम की बात सुन लो, जैसे मैं हर क्वेश्चन में शब्द यूज कर रहा हूं पुनरावृत्ति, तो जरूरी नहीं है कल को आपको पुनरावृत्ति शब्द दिखाई पड़े क्वेश्चन में। इसको शब्द को हटा करके थोड़ा सा यूं बना सकते हैं, इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी सम अथवा विषम संख्याएं बन सकती हैं यदि एक अंक एक या अधिक बार आ सकता हो, एक अंक 2 या अधिक बार आ सकता हो, इसका मतलब पुनरावृत्ति मान्य है, ऐसा बोल रहा है वो। या बोल दे यदि एक अंक केवल एक ही बार प्रयोग किया जाना हो, एक अंक एक ही बार प्रयोग, यानी कि पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, तो पुनरावृत्ति शब्द हटा करके थोड़ा ये इफेक्ट भी डाल सकते हैं। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं काम। कितने अंकों की संख्या मानी है? 3 अंकों की, ठीक है जी, 3 अंकों की संख्या मानी है। क्वेश्चन में चाहे सम पूछे चाहे विषम पूछे, हम उसकी नहीं सुनेंगे, हम अपनी ओर से देखेंगे कि हमें कौन सी संख्याएं गिनना आसान रहेगा। और हमें क्या गिनना आसान रहेगा? यहां से संख्याएं, ये देखो अंक कौन कौन से हैं, विषम है, विषम है, विषम है, सम, विषम, फिर सम, यानी कि सम कितने अंक है? 2। तो सम संख्याओं की गिनती करना यानी कि 2 ही अंकों पर काउंटिंग है, और विषम की गिनती करना 1 2 3 4 अंकों पर काउंटिंग है। एक तो 4 अंकों पर काउंटिंग करे, एक 2 ही अंकों पर काउंटिंग करे, सस्ता कौन सा पड़ेगा? 2 अंक वाला। इसलिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सम संख्या ही। चाहे विषम संख्या पूछ रखी हो तो भी एक बार तो सम संख्या ही निकालेंगे, सस्ता पड़ेगा उससे काम। तो मैं ये कह रहा हूं चाहे कल को विषम संख्याएं ही पूछ रखी हो तो भी हम एक बार तो सम संख्याएं ही फाइंड आउट करेंगे, और फिर देखेंगे कि आंसर विषम संख्याओं के लिए कैसे निकाला जा सकता है। टोटल निकाल के सम को घटा के विषम बन जाएगा, और विषम के लिए तो वैसे काउंटिंग करने बहुत लेंथी पड़ता अदरवाइज, तो सम गिनेंगे यहां से। अब स्टार्ट करते हैं काम। देखो भाई कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंकों की, तो 3 स्पॉट लगेंगे, 1 2 3। ये बात तो पुरानी हो चुकी है, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके इसके बेस्ट पे। तो अब मेरे को ये बताओ इसकी इंपोर्टेंसी कहां है? इसकी इंपोर्टेंसी है यहां। क्या इंपोर्टेंसी है इसकी? कि ये अंक फिक्स करेगा कि संख्या 3 अंकों की बनी कि नहीं बनी। सही बात है, पर अब हमने क्या निकालना है संख्या में? सम। अब अगर संख्या सम बनानी हो तो अंक इकाई वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये अंक भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये अंक 7 हुआ तो संख्या सम नहीं बन पाएगी, और हम चाह रहे हैं कि पहले हम सम संख्याएं गिन ले। तो सम बनाने के लिए इस अंक का क्या होना जरूरी है? एक सम अंक होना जरूरी है, या यूं कह लो 0 2 4 6 या 8 में से कोई हो सकता है, पर 0 तो यहां है ही नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है नहीं, या 6 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता। यानी कि ये अंक भी इंपॉर्टेंट है, ये अंक भी इंपॉर्टेंट है। अब 2 जगह पर इंपॉर्टेंसी डिवाइड होगी, तो हम कहां से स्टार्टिंग करेंगे? अब हम स्टार्टिंग यहां से करेंगे। पहले इसकी गिनती करेंगे कि यहां कितने अंक आ सकते हैं। याद रहे यहां पर एक बार में भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, परंतु हम वो मेथड अप्रोच नहीं करेंगे। मैं उसके साथ के साथ बता दूंगा आपको कि हम क्या कर सकते थे और हमने क्या किया है। देखो यहां पर कौन कौन अंक आ सकते हैं? या तो 2 आ सकता है या 6, क्योंकि अगर वही इकाई का अंक बनेंगे तो ही संख्या क्या होगी? सम। मैंने फिक्स कर दिया कि यहां पर अंक आया है वो है 2, मैंने इकाई का अंक 2 बनाया है, तो कितने अंक प्रयोग में कर दिए? 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा। इस 1 को एक बार अच्छे से समझ लो, ये 1 का इस 1 के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये अंक है और ये गिनती है। ये किसकी गिनती है? इस 2 की गिनती है, यानी कि यहां कितने अंक आए तो मैंने फिक्स ही कर दिया उसको। तो किसको फिक्स कर दिया? 2 को। तो कितने अंक आ गए? 1 अंक आ गया यहां, और कौन है वो 1? वो 2 है। अदरवाइज मैं सीधे सीधे ये भी कह सकता हूं यहां या तो 2 आएगा या 6 आएगा, और यहां 2 लिख लो, आंसर जल्दी निकल जाएगा। फिर भी हम थोड़ा सा 1 सेकंड ज्यादा लेकर के क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। वजह क्या है? थोड़ा सा अभी के लिए इनमें शून्य शामिल नहीं हुआ है, और जब शून्य शामिल हो जाएगा और यहां करके पढ़ेंगे तो दिक्कत कर देगा क्वेश्चन। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां 2 को फिक्स कर दिया, और 2 को फिक्स कर दिया तो कितने अंक आए? 1 अंक। अब आ जाओ वापिस यहां कितने अंक आ सकते हैं? अंकों की पुनरावृत्ति मान्य है, जिसका मतलब क्या हो गया? जो 2 यहां आया है वो यहां आ सकता है, तो यहां के लिए कितने रास्ते खुल गए? 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 रास्ते खुल गए। अंकों की पुनरावृत्ति मान्य, तो यहां के लिए भी 6 रास्ते खुल गए। इन तीनों की आपस में गुणा कर दो, क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 36 हो गया। परंतु अभी के लिए ये 36 कंप्लीट आंसर नहीं है, ये हाफ आंसर है, अभी आधा उत्तर है ये 36 पता है किस बात को शो कर रहा है? इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की ऐसी 36 संख्याएं बन सकती हैं जिनका इकाई का अंक 2 है।
तो है सम संख्याएं ये 36 की 36, पर अभी के लिए संख्याएं सम और कैसे बन सकती है, अगर इस 2 की जगह क्या यूज कर ले 6, तो एक बार और गिनते हैं, एक बार और गिनते हैं। देखो 1 2 3 स्पॉट लग गई। इंपोर्टेंसी अब मैं कह सकता हूं यहां भी है और यहां भी है। यहां इंपोर्टेंसी 3 अंकों की बनी कि नहीं बनी, यहां की वजह है कि संख्या सम बनी कि नहीं बनी। तो यहां से शुरू करेंगे हम। यहां कौन आ सकता था, या तो 2 आ सकता था या 6 आ सकता था। 2 की काउंटिंग हो चुकी है, तो इस बार मैंने फिक्स कर दिया कि ये जो अंक है ये 6 है। तो कितने अंक आ गए, 1 अंक आ गया। ये 1 क्या है, इस 6 की गिनती है, तो यहां 1 आ गया। कौन है ये 1 अंक, ये 6 है, यानी कि इकाई का अंक 6 फिक्स कर दिया हमने। अब यहां आ जाओ वापिस से, यहां कितने अंक आ सकते हैं, ये 6 दोबारा आ सकता है क्योंकि कंडीशन है, रिपीटिशन अलाउड है, इसलिए 6 दोबारा आ सकता है। तो यहां कितने अंक आ सकते हैं, 6। कौन से 6, 9 7 1 2 3 6, वो वाले 6, और फिर 6 आ सकते हैं। इनकी आपस में गुणा कर दो और संख्याएं कितनी हो गई, 36 हो गई। अब ये 36 कैसी संख्याएं हैं, ये 36 वो संख्याएं हैं, देखो इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की ऐसी 36 संख्याएं बन सकती हैं जिनके इकाई का अंक 6 होगा। अब इकाई का अंक 2 होने पे कितनी हुई, 36। इकाई का अंक 6 होने पे कितनी हुई, 36। क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं का जोड़ कर देंगे, और इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना हो गया, 72, 72 हो गया। एक बात मैं बता देता हूं, अगर अंकों की पुनरावृत्ति मान्य हो तो हम एक बार में भी काउंट कर लेते, 1 2 3 स्पॉट लगाते। यहां इंपोर्टेंसी है और यहां भी इंपोर्टेंसी है। यहां से शुरुआत करेंगे। यहां कितने अंक आ सकते हैं, या तो 2 या 6। कितने अंक आ सकते हैं, 2। कौन 2 है ये, 2 या 6 में से कोई सा एक। अब यहां पर जो भी अंक यूज हुआ है वो दोबारा आ सकता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी हुई शर्त के अनुसार। यहां कितने अंक आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। कौन से 6, इनमें से कोई भी। यहां कितने आ सकते हैं, फिर से 6। इन तीनों की आपस में गुणा कर दो, एक बार में ही क्वेश्चन का आंसर निकल आता। कितना हो जाता, 72। परंतु मैं ये कह रहा हूं इस मेथड से हम काउंटिंग नहीं करेंगे। वजह क्या है, वजह काफी संगीन है। धीरे धीरे जैसे ही मैं नए क्वेश्चन पर आऊंगा तब बता पाऊंगा कि ये थोड़ा सा दिक्कत क्यों कर देता है यहां पर आने पर। इसलिए मैंने ये अप्रोच यूज की है बजाय कि इस अप्रोच की। अब देखो आंसर क्या आया, 36 36 जोड़ 72, यानी कि इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कुल 72 सम संख्याएं बन सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति मान्य हो। अब आ जाओ यहां, अगर अंकों की पुनरावृत्ति मान्य ना हो, फिर पहली बात कितने अंकों की संख्या बनानी है जी, 3 अंकों की। तो 3 स्पॉट लगा दो, 1 2 और 3। इंपोर्टेंट है ये और ये, अंकों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। तो ये इंपोर्टेंट क्यों है, ताकि संख्या 3 अंकों की बने। ये इंपोर्टेंट क्यों है, ताकि संख्या सम बने। तो यहां पर स्टार्ट करेंगे पहले काम। तो यहां पर कौन आ सकता है, यहां पर दिए गए अंकों से या तो 2 आ सकता है या फिर यहां से 6 आ सकता है। अगर यहां पर मैं फिक्स कर देता हूं कि 2 ही आया है तो कितने अंक प्रयोग में आ गए, 1 अंक प्रयोग में आ गया। यहां कितने अंक आ सकते हैं, अब अंकों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, इसका मतलब ये 2 तो यहां यूज हो गया, ये दोबारा नहीं आ सकता। तो कितने अंक बच गए, 3 और 2 5 अंक यहां आ सकते हैं। 1 अंक यहां यूज हो गया, 1 यहां यूज हो गया, 2 अंक यूज हो गए, टोटल थे 6। 6 में से 2 गए, कितने अंक आ सकते हैं, यहां 4 अंक आ सकते हैं। इन तीनों की आपस में गुणा कर दो, कितनी हो जाएगी, 5 के 20। ये 20 पता है कैसी संख्याएं हैं, ये 20 वो संख्याएं हैं जिन सभी का इकाई का अंक 2 है। यानी कि इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की 20 संख्याएं ऐसी बनेगी जिनके इकाई का अंक 2 होगा। क्लियर है ये बात। और ये मैथ की क्लास का सेशन भाई जैसे लगभग है कि 12 बजे तक चलेगा, तो उसके बाद में 12:30 फिर साइंस की लाइव क्लास रहेगी जितेंद्र सर की, ठीक है। तो बस 12 बजे मैं ओवर करते ही आधा घंटा आपको ब्रेक मिलेगा, उसके बाद में 12:30 फिर से लाइव हो जाएंगे साइंस की क्लास लेकर के। देखो ये गिनती करवा रहा था मैं, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, यहां से शुरुआत कर दी। यहां किसको फिक्स कर दिया मैंने, 2 को फिक्स कर दिया। अब यहां 2 आ ही गया तो ये 1 अंक है। कौन है ये, 1 2। अब यहां आ गई, ये 2 दोबारा नहीं आ सकता। तो अब यहां भरने के लिए कितने अंक रह गए, 2 नहीं आ सकता। तो 1 2 3 नहीं आ सकता, 4 5। तो 5 यहां भरने के लिए कितने रह गए, 1 यहां कम 1 यहां कम, 2 कम हो गए, टोटल 6 में से तो यहां आ सकते हैं 4 गुणा कर दी 20। ये 20 ऐसी संख्या है जिनके इकाई का अंक 2 है, पर इकाई का अंक 6 होने पर भी तो संख्याएं क्या हो सकती हैं, सम संख्याएं हो सकती है। तो 3 स्पॉट 1 2 3 फिर से लगा दिए। अब यहां इंपोर्टेंसी है, यहां इंपोर्टेंसी है, सेम काम करूंगा मैं, पर इस 2 की जगह पर आप क्या लिख लेंगे,
6 लिख लेंगे, एक अंक तो फिक्स हो गया। यहाँ कितने अंक आ सकते हैं अब 5, कौन से 5, 6 को छोड़ करके जो बचे 5, यहाँ कितने आ सकते हैं 4, और इनकी आपस में गुणा कर दो, गुणा कितनी हो गई इनकी 20 हो गई। ये 20 वो संख्याएं हैं जो इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों से बनाई जा सकती हैं। ऐसी 20 संख्याएं जिनके इकाई का अंक 6 होगा। इकाई का अंक 2 हुआ 20, इकाई का अंक 6 हुआ 20, तो कुल कितनी संख्याएं हो गई 20 और 20 का जोड़। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 40। अगर हम चाहते तो यहां पर भी, जैसे यहां मैंने काउंटिंग करी थी एक बार में, यहां पर भी एक काउंटिंग हो सकती है। कैसे काउंटिंग हो सकती थी, 1 2 3 स्पॉट लगते, यहां पर 2 अंक आ सकते हैं, परंतु यहां पर जो भी एक अंक यूज हुआ होगा वो यहां नहीं आ सकता, तो यहां 5 और यहां 4, इनकी आपस में गुणा कर दो, 5 चौके 20, 20 दूने 40, एक बार में ही क्वेश्चन का आंसर निकल जाता। पर फिर भी मैं ये अप्रोच यूज क्यों नहीं कर रहा हूं, वजह काफी संगीन है। देखते रहना, धीरे धीरे जाकर के पता लग जाएगा कि क्यों एक बार में हम काउंट करना नहीं सीख रहे थे। हाँ, तब तक काउंट कर सकते हैं एक बार में जब तक कि अपने को पास में ये कंडीशन रहती है। दूसरा, यहां पर भी एक बार में काउंट कर सकते हैं अगर यहां दिया गया कोई अंक शून्य नहीं होता है। अगर एक अंक शून्य हो जाता है तो क्वेश्चन में मैं अभी बता देता हूं तुम्हें क्या हलचल होगी। जैसे यहां देखना एक बार, 36 36 सेम आया था, जोड़ 72, 20 20 सेम आया था, जोड़ 40। यहां अगर एक अंक शून्य कर दें तो यहां तो आएंगे सेम, पर यहां ये सेम नहीं आएंगे, उस बात पर थोड़ी देर बाद आते हैं। अभी के लिए मैंने क्या कर दिया, इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की पुनरावृत्ति होने पर सम संख्याएं कितनी कही 72, अंकों की पुनरावृत्ति ना होने पर संख्याएं सम कितनी बनी 40। अब मैं केवल ये आंसर लिख लेता हूं और अब मैं बताता हूं अगर विषम संख्याएं काउंट करनी होती तो क्या कर सकते थे। एक जगह बना था 72 72 और एक जगह क्या बना था 40 यानी कि 40। तो अगर अंकों की पुनरावृत्ति मान्य है तो सम संख्याएं कितनी है 72 आया था। अगर अंकों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है तो सम संख्याएं कितनी आई थी 40, इवन नंबर्स। पर उसने क्वेश्चन में पूछ रखा था विषम, तो भी मैंने कहा था कि सम गिनते। क्यों गिनते, क्योंकि सम को गिनना सस्ता पड़ता। अब क्या कर लेंगे, अब हम 3 अंकों की कुल संख्याएं गिन लेंगे। यहां पर कुल संख्याएं कितनी बनेगी वो देखो। अब ये कोई नई चीज नहीं है यार, ये तो हम कर चुके हैं, काफी क्वेश्चन हो चुके हैं इसके ऊपर। तो कि कुल संख्या कैसे गिनेंगे, 3 स्पॉट लगा दी, 1 2 3, केवल इंपोर्टेंस एक ही जगह है। कितने अंक आ सकते हैं, कोई भी एक, 6। यहाँ कितने आ सकते हैं 6, यहाँ कितने आ सकते हैं 6, आपस में गुणा कर दो, कितने संख्याएं हो गई 216। कुल संख्याएं 216, उनमें से 72 सम। तो विषम निकालने के लिए क्या कर देंगे, कुल संख्याओं में से सम संख्याओं को घटा देंगे, यानी कि 216 में से 72 घटा देंगे, बची हुई संख्याएं क्या होंगी विषम होंगी। परंतु ये कब है विषम, जब रिपीटिशन अलाउड है तब है ये क्वेश्चन का आंसर। विषम संख्याएं आ गई। अब अगर यहां विषम संख्याएं गिननी होती तो यहां पर भी एक बार कुल गिन लो। यहां की कुल 216 आई थी, वहां 216 तो नहीं आएंगी ना, क्यों, क्योंकि यहां तो पुनरावृत्ति मान्य है, वहां पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, कम आएगा 216 से। तो 3 स्पॉट लगेंगे, 1 2 3, 3 लगने की वजह 3 अंकों की संख्या चाहिए। इंपोर्टेंसी सारे की सारी यहां कॉन्सेंट्रेटेड है इसकी, क्योंकि 3 अंकों की बनी कि नहीं बनी। तो यहाँ कितने अंक आ सकते हैं 6, कौन 6, 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 में से कोई भी एक। जो एक अंक यहाँ यूज हुआ वो यहाँ नहीं आ सकता, तो 5 यहाँ 4, इनके आपस में गुणा कर दो तो कुल संख्या कितनी होगी 6 पंजे 30 और 30 चौके 120 हो जाएगी। 120 कैसी हैं कुल संख्याएं, इनमें से सम कितनी है 40। तो विषम संख्याएं निकालने के लिए क्या कर देंगे, फिर से ये काम कर देंगे, कुल में से सम घटा देंगे। अब कुल संख्याएं कितनी है 120, में से कितनी की संख्याएं घटा देंगे 40 संख्याएं घटा देंगे। बचने वाली जो संख्याएं होंगी 80 आ जाएगा। बचने वाली जो संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी, वो विषम होंगी। पर ये कब विषम होगी, जब पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गई ये बात। अब मैं यहां पर तुम्हें दिखा देता हूं कि मैं अलग अलग करके काउंटिंग क्यों कर रहा था। यहां पर एक अंक अगर शून्य होगा तो हलचल हो सकती है। ठीक है, अब मैं उस एग्जाम्पल पर चल रहा हूं, तब तक तुम भी पानी पी लो, मैं भी पी लूं। चलो देखो भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अपने को बोला गया कि जी
71308 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी विषम या सम संख्याएं बन सकती हैं। पहली कंडीशन, यदि अंकों की पुनरावृत्ति मान्य हो। दूसरी, यदि अंकों की पुनरावृत्ति मान्य ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कितने अंक प्रयोग में आ सकते हैं, 1 2 3 4 5। संख्या कैसी मानी है, मान लेते हैं विषम पूछिए या सम पूछिए, हम अपने हिसाब से काउंटिंग करेंगे। हमें क्या गिनना आसान पड़ेगा, 0 और 8। सम गिनना आसान पड़ेगा तो हम सम गिनेंगे और विषम तो निकाल ही लेंगे, फिर टोटल में से सम को नेगेटिव कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि तुमसे संख्याएं सम मांगी गई हो और गिनना आसान पड़ रहा हो विषम को, तो वहां विषम गिनेंगे और फिर टोटल में से घटा देंगे, तो टोटल में से विषम घटाएंगे तो सम बच जाएंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सम ही गिननी है, मैं ये कह रहा हूँ वो गिननी है जो सस्ती पड़ती है। यहां से देखो, अब रिपीटिशन अलाउड है। कितने अंकों की संख्या मानी है, 4 अंकों की, तो 4 स्पॉट लगा दो, 1 2 3 4। इंपोर्टेंसी 2 जगह पे है, 2 पद 2 स्थान महत्वपूर्ण है, ये वाला और ये वाला। इसकी इंपोर्टेंसी क्या है कि संख्या 4 अंकों की बनी कि नहीं बनी ये फिक्स करेगा, और इसकी इंपोर्टेंसी क्या है, संख्या सम बनी कि नहीं बनी ये फिक्स करेगा। अभी के लिए हम कैसी संख्याएं गिन रहे हैं, सम संख्याएं गिन रहे हैं। तो यहां पर कौन कौन अंक आने से संख्या सम हो जाएगी, या तो 0 या तो 8। ठीक है, तो यहां पर एक अंक फिक्स कर दो, मतलब पहले यहां से स्टार्टिंग करते, तो मैंने यहां 0 को फिक्स कर दिया, तो कितने अंक आ गए, 1। कौन 1 है, 0। यहां आ जाओ, अब कितने अंक आ सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड है, यानी कि यहां जो अंक यूज हुआ वो यहां दोबारा आ सकता है, पर वो कौन है, 0। वो यहां आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आया तो संख्या 4 अंकों की नहीं 3 अंकों की रह जाएगी। तो यहां कितने अंक आ सकते हैं, 1 2 3 4, तो यहां 4 अंक आ सकते हैं। यहां कितने आ सकते हैं, 5 के 5। यहां कितने आ सकते हैं, 5 के 5। इन चारों संख्याओं की आपस में गुणा कर दो, कितना हो गया, 2500 का 100। पीछे वाले में तुमने देखा था, यहाँ 36 आया था, यहाँ भी 36 आया था, जोड़ करके 72 हो गया था। यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ 100 आया, यहाँ भी 100 आएगा, जोड़ 200 हो जाएगा टोटल में, कोई दिक्कत नहीं है। वहां आएगी दिक्कत, वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये। तो अभी के लिए 4 स्पॉट फिर से, यहाँ इंपोर्टेंसी है अपनी और यहाँ है, यहां से स्टार्ट करेंगे। अब इकाई का अंक 0 होने से संख्या सम नहीं बनती, क्या होने से भी बन सकती है, 8। तो इस अंक को मैंने फिक्स कर दिया कि संख्या क्या है, 8। तो ये अंक अगर 8 है तो कितने अंक प्रयोग में आ गए, 1। कौन 1, 8। यहां कितने अंक आ सकते हैं, जो अंक यहां आया वो दोबारा आ सकता है, पुनरावृत्ति मान्य है, 8 दोबारा आ सकता है। चलो ठीक है, 8 आ गया, पर 0 आ नहीं सकता, तो कितने बच गए, 1 2 3 4 अंक बच गए। यहां के लिए 5 के 5, यहां के लिए 5 के 5। इन चारों अंकों की आपस में गुणा कर दी, क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 100। 100 कैसी संख्या है, ये वाली जिनके इकाई का अंक 0 है। ये 100 कैसी है, जिनके इकाई का अंक 8 है। तो दोनों, इन दोनों का जोड़ कर दो, कुल कितनी सम संख्याएं हो सकती हैं, 200। यानी कि इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की 200 सम संख्याएं बन सकती है, अगर अंकों की पुनरावृत्ति मान्य हो। ठीक है, अगली बात, अगर हम चाहते तो ये 200 एक बार में भी काउंट कर सकते थे। क्या करते, 4 5 5, यहां 2 ले लेते। 2 लेने की वजह के हम ये बोलते 0 आएगा या 8 आएगा, यानी कि उनकी गिनती 2 हो गई। तो तुम सीधे सीधे ये कह सकते हो, अगर अंकों की पुनरावृत्ति मान्य हो तो 0 चाहे हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार में आंसर निकाला जा सकता है। पर यहां एक बार में आंसर नहीं निकल पाएगा, अलग अलग काउंटिंग देनी पड़ेगी। कैसे करेंगे अभी के लिए देख लेते हैं। यहां पर भी कितने अंकों की संख्या बनी, 4 अंकों की, तो 1 2 3 4। अब ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है ताकि संख्या 4 अंकों की हो, ये इंपॉर्टेंट है ताकि संख्या सम बनी हो। तो यहां पर इकाई का अंक कौन हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 8 हो सकता है। मैंने यहां यूज कर लिया 8 को, तो कितने अंक हो गए, 1। कौन 1, 8। कंडीशन क्या है, पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, सही है, इसलिए ये 8 दोबारा नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। कितने अंक बच गए, 4। पर ये जगह ऐसी है जहां 0 को लिया ही नहीं जा सकता, तो कितने अंक आ गए, 3 अंक आ सकते हैं यहाँ पे। कौन 3, या तो 7 या 1 या 3। 0 नहीं आ सकता क्योंकि जगह ही ऐसी होगी। 8 नहीं आ सकता क्योंकि पहले यूज हो चुका है, और कंडीशन क्या है, पुनरावृत्ति अमान्य है, इसलिए यहां कितने रह गए, 3। अब केवल सीधी सी काउंटिंग बैठा दो, टोटल 5 अंक है, 2 यूज हो गई, तो कितने आ सकते हैं, 3। और यहां कितने आ सकते हैं, 2। यहां पर जो 3 आए वो कौन होंगे, 7 1 3। यहां पर जो 3 आएगा, जैसे 7 यूज हो गया तो कौन होगा, 1 3 या 0। और ये 2 कौन होगा, जो भी यूज हो गया 3 या 0 में से कोई एक। इन चारों अंकों की आपस में गुणा कर दो, 3 3 9 दूने 18,
18 कैसी संख्याएं हैं जिनके इकाई का अंक 8 है। जैसे यहाँ 100 आया है, वहां अब 18 नहीं आएगा। पीछे वाले में वहां 20 सेम आ गया था, यहाँ 36 सेम आ गया था, पर मैं यहाँ ये कह रहा हूँ अब 18 आया ना, ये 18 सेम नहीं आएगा। वजह क्या है, तुम क्लियर करना इस बात को। यहाँ कितने अंकों की संख्या बनी, 4। एक बार फिर गिनेंगे, 1 2 3 4। ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है। यहां से स्टार्टिंग देंगे, यहां पर कौन आ सकता है इकाई के अंक पे, या तो 8 आ सकता है या कौन आ सकता है, 0। 8 वाली तो गिन चुके हैं, अब नहीं गिनेंगे, तो अब किस पर गिननी है, 0 पे। तो यहां 0 को यूज कर लिया, तो कितने अंक आ गए, 1 अंक आ गया। कौन है वो 1, वो 0 है। अब पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, जिसका मतलब ये 0 दोबारा नहीं आ सकता। ठीक है, 0 हट गया, तो कितने अंक यहां आ सकते हैं, 1 2 3 4 अंक आ सकते हैं अब। और यहां कितने अंक आ सकते हैं अब, 3 अंक, और यहां 2 अंक। इन चारों अंकों की आपस में गुणा कर दो, 4 3 12 दूने 24। ये 24 कैसी संख्याएं होंगी, ये वो संख्याएं होंगी जिनके इकाई का अंक 0 होगा। ये 18 कैसी थी, जिनके इकाई का अंक 8 होगा। तो कुल कितनी सम संख्याएं होगी, 18 और 24 का जोड़ कर दें, कितना हो जाएगा, 42, 42 हो जाएगा। यानी कि इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की पुनरावृत्ति मान्य होने पर सम संख्याएं 200, पुनरावृत्ति मान्य ना होने पर सम संख्याएं 42। अब अगर विषम गिननी हो तो आंसर लिख लेता हूं मैं एक बार। यहां पर जो सम संख्याएं आई है, आंसर कितना आया है, 200। पुनरावृत्ति मान्य होने पर सम संख्याएं कितनी आई है, यहां पे 200 आई हैं। अब यहां पर कुल संख्याएं गिन दो, कुल कितनी बन सकती है, तो 4 स्पॉट लगेंगे। यहां केवल इंपोर्टेंस एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यहां कितने अंक आ सकते हैं, 1 2 3 4 आ सकते हैं, 0 नहीं आ सकता, तो 4। यहां कितने आ सकते हैं, 5 के 5 आ सकते हैं क्योंकि पुनरावृत्ति मान्य है। यहां पर 5 आ सकते हैं, यहां पर भी 5। इन चारों अंकों की आपस में गुणा कर दो, 5 गुणा 5 25, और 25 गुणा में 4 100 गुणा में 5 500 संख्याएं हो गई कुल। अब अगर विषम निकालनी थी तो कुल में से सम को घटा दो, कहने का मतलब 500 में से 200 घटा दो, क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब यहां आंसर कितना आया है, 42, 42 आया है। यानी कि यहां पर मैं कह सकता हूं सम संख्याएं तो गिन रखी हैं, कितनी आई हैं सम संख्याएं, 42 आई है, 42। तो कुल संख्याएं गिन लो कितनी बढ़ेंगी, पर अब कंडीशन क्या है, पुनरावृत्ति मानने नहीं है, स्पोर्ट तो 4 ही लगेंगे। यहां इंपोर्टेंस है केवल, यहां कितने अंक आ सकते हैं, 1 2 3 4, 0 नहीं आ सकता, तो यहां 4। परंतु यहां कितने आएंगे, अब जो अंक यहां यूज हुआ है वो दोबारा नहीं आ सकता। जैसे यहां 7 यूज हुआ है, वो दोबारा नहीं आ सकता, तो कितने अंक बच गए, अब 4, वापिस से 4। इससे एक जो यहां यूज हुआ वो 1 कम हो गया, 3। पर एक ऐसा अंक था जो यहां नहीं आ सकता था, वो यहां आ सकता है, वापिस 4। यहां 3 और यहां 2, इनके आपस में गुणा कर दो, ठीक बात है। तो संख्याएं कितनी होगी टोटल, 4 चौके 16, 16 3 48 दूने 96 हो गई। तो ये 96 कैसी संख्याएं हैं, कुल संख्याएं हैं। इनमें से सम कितनी है, 42 है। तो विषम गिनने के लिए क्या कर देंगे, वापिस से ये वाला मेथड यूज कर लेंगे, कुल में से सम घटा देंगे। कुल संख्या कितनी है, 96 में से कितनी घटा देंगे, 42। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 6 में 2 गया 4, 9 में से 4 गया 5, तो कितनी विषम संख्याएं होंगी, 54 होंगी। अगली बात वहां से फिर से हो सकती है, केवल पुनरावृत्ति से अगर पूछा जाए तो यहां वाले आंसर में से यहां वाले आंसर घटा देंगे, केवल पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं भी निकाली जा सकती हैं। भाई बहुत जोर लगा दिया यार, अब भी नहीं समझ में आया, वो दिक्कत ही है फिर तो। बता दे एक बार, सभी को क्लियर है क्या, हाँ सही है एकदम। रिया 96 नेगेटिव 42 54, मतलब मैं मेरा सही कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे वाले पे विश्वास था, कैमरे पे आकर के होती है कैलकुलेशन। सही है, सभी को क्लियर है ना ये, हाँ। बलवान वर्मा आप भी सही कर रहे हो, 3 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 और फिर गुणा में 3 कर दिया, 18 3 54, ऐसे भी कर सकते हैं। सर 0 ना आए तो हम सम में रिपीटिशन नोट अलाउड ना हो तो पहले बड़ा से कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही बार में काउंटिंग कर सकते हैं अगर 0 ना हो और यहां हो। पर मैं ये कह रहा हूं अलग अलग तब गिनना है जब एक तो 0 हो और एक रिपीटिशन अलाउड ना हो। अगर रिपीटिशन अलाउड हो तो चाहे 0 हो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार में गिन लो। पर अगर रिपीटिशन अलाउड ना हो तो एक बार में गिन सकते हैं अगर 0 ना हो, पर अगर 0 हो रिपीटिशन अलाउड ना हो तो अलग अलग गिनना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट यार, वीडियो बाद में सेव कर देंगे, वहां से देख लेना आप, ठीक है।
अभी एक बच्चे ने बोला था कमेंट करके कि जो क्वेश्चन आए हैं ना एग्जाम में वो करवा दो, तो मैं उस क्वेश्चन पर थोड़े टाइम बाद आऊंगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो मेरे को नहीं पता किस एग्जाम में था, कि ए से बी जाने के इतने रास्ते हैं, बी से सी। मैं अपना क्वेश्चन बना लूंगा भाई, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि जी 5 यात्री 7 होटलों में कितने तरीकों से ठहर सकते हैं? 7 होटलों में कितने तरीकों से ठहर सकते हैं? कंडीशन मिलेगी नंबर 1, यदि एक यात्री एक होटल में ही ठहर सके। दूसरी, या तो बोल दे यदि ठहरने की कोई शर्त ना हो, या बोल दे यदि वे अपनी स्वेच्छा से ठहर सकते हो। बात एक ही है। दो कंडीशन है, ठीक है। एक तरीके से यूं मान लो ये रिपीटिशन अलाउड नहीं है बोल रहा है, ये रिपीटिशन अलाउड है ये बात बोल रहा है, ठीक है। देखो अब 5 यात्री हैं, 7 होटल हैं, कितने तरीकों से ठहरा सकते हैं उनको? नंबर 1, यदि एक यात्री एक होटल में ही ठहर सकता हो, या एक होटल में एक ही यात्री ठहर सकता हो, या फिर दूसरी कंडीशन यदि वो स्वेच्छा से ठहर सकते हो, या बोल दे यदि कोई ठहरने पर शर्त ना लगाई गई हो। पहले क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। देखो अब 5 यात्री हैं, 5 में से पहला यात्री आगे गया, उसके पास में कितने होटल है जाने के लिए? वो पहला यात्री हो उन 5 में से, इनको रोल नंबर दे दो 1 से 5, ठीक है। रोल नंबर 1 आगे गया, उसके पास में कितने होटल खुले मिलेंगे? उसको 7 खुले मिलेंगे, हमने नोट कर लिया। उसने हमें फोन किया कि सर मेरे पास में 7 रास्ते हैं, 7 होटल खुले हैं मेरे लिए, तो वो चला गया। कंडीशन दी एक होटल में एक ही यात्री हो, तो वो जिस भी होटल में गया वो एक होटल वहां से कम हो गया। अब रोल नंबर 2 के पास कितने होटल रह गए? आप कहोगे 6 रह गए। रोल नंबर 3 के पास कितने होटल रह गए? एक और कम हो गया, 5 रह गए। रोल नंबर 4 के पास कितने रह गए? 4 रह गए, एक और कम हो गया। और रोल नंबर 5 अंतिम बंदे के पास कितने रह गए? 3। इन 5 संख्याओं की आपस में गुणा कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ गया। पर ये कब हुआ? ये तब हुआ जब एक होटल में एक यात्री ठहर सकता हो। दूसरा क्वेश्चन देखो यहां से, यदि वो स्वेच्छा से ठहर सकते हो, रोल नंबर 1 आगे गया, उसके पास कितने होटल खुले हैं? 7, पर वो अब स्वेच्छा से ठहर सकते हैं। तो रोल नंबर 2 जब जाएगा तो वो फोन करके क्या बोलेगा? सर अपनी मर्जी से जा सकते हैं, तो मैं उसी होटल में जा रहा हूं जिसमें पहले वाला बंदा गया है, या वो उसमें भी जा सकता है जिसमें अभी तक कोई नहीं गया। यानी कि उसके पास में कितने रास्ते खुले हैं, कितने होटल खुले हैं उसके लिए? 7 के 7 होटल खुले हैं, तो दूसरे के लिए भी 7, तीसरे के लिए भी 7, चौथे के लिए भी 7, और 5वें व अंतिम के लिए भी 7। इनकी आपस में गुणा कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पर मैं इसको क्या लिख लेता हूं? इसका मतलब हुआ 7 की पावर 5। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया। यहां पर मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। देखो अब यदि एक यात्री एक होटल में ठहर सकता हो तो बन गया ये तरीका। 7 से कहां तक गुणा करनी है? 3 तक। 7 से 1 तक की गुणा नहीं है ये। और यहां क्या है? 7 की 5 बार गुणा। इस क्वेश्चन के लिए एक ऑप्शन रहेगा 5 की 7 बार गुणा, एक 7 की 5 बार गुणा। तो सही आंसर कौन सा होगा? देखो यहां पर बेस कौन बना है? 7, और पावर कौन बना है? 5। 7 की पावर 5 है ना, यानी कि 7 क्या है? आधार है, बेस है, और 5 क्या है? पावर है, यानी कि घात है या शक्ति है। तुम एक बात बताओ, एक तो है यात्री और एक है होटल, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो हिल नहीं सकती, जो मूवमेंट नहीं कर सकती? वो है होटल। और जो मूवमेंट नहीं कर सकती उसको आधार बनाते हैं, ताकि आधार मजबूत हो, बेस अपना स्ट्रॉन्ग हो। बेस स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब बेस पर ऐसी चीज रखी जाए जो हिल नहीं सकती। तो कौन नहीं हिल सकता? होटल, वही बेस बनेगा। तो 7 क्या बनेगा? बेस, और दूसरे वाला उसकी पावर। क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहां पर भी कॉन्सेप्ट सीख लो। 7 से कहां तक चले गए? 3 तक चले गए। अभी ना यहां पर यात्री आएंगे 51, यहां होटल होंगे 7100। ऐसे करके क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी।
ठीक है ना। खास करके यहाँ क्या करेंगे देख लेते हैं एक बार। यहाँ वाला तो कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक सा था। क्या कर दिया, जो चीज हिल नहीं सकती वो बेस बढ़ेगी, जो हिल सकती है वो उसकी पावर बढ़ेगी। यहाँ के लिए देखो 7 से कहां तक की गुणा गई है, 3 तक की गुणा गई है। सीधे सीधे पता करना हो कि भाई 7 से शुरू करके कहां तक गुणा जाएगी, तो 7 से शुरू कर दिया। 7 में से सीधे सीधे यात्री घटा दो, क्योंकि संख्याएं कितनी आएंगी, 5 आएंगी। 1 2 3 4 5। 7 में से 5 घटा दो, कितना हो गया, 2। अब उसमें 1 जोड़ दो, वो आंसर होगा। कैसे, एक और एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद में बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगी ये बात के क्या बोल रहा था मैं अभी। मेरा क्वेश्चन है कि जी 41 यात्री, 91 होटल कितने तरीकों से ठहर सकते हैं यदि एक होटल में एक ही यात्री ठहर सकता हूं। पैसेंजर है, पैसेंजर तो नहीं बोलते, क्या बोलेंगे सर, टूरिस्ट है ना। देखो ये क्वेश्चन है, मैं ये कह रहा हूं पहले यात्री के पास कितने रास्ते खुले होंगे, आप कहोगे जी 91। एक होटल में एक ही यात्री, यानी कि दूसरे के पास कितने होंगे, 90। तीसरे के पास कितने होंगे, एक और कम, 89। ऐसे करते हुए जाएंगे, एक तक तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 91 यात्री 91 होटल तो बनेगा 91 गुणा 90 गुणा 89 गुणा, ऐसे करके 3 2 1, एक पर जाकर के खत्म। अब मैं कह रहा हूं लास्ट की संख्या क्या आएगी। 7 अभी पीछे वाले में 5 यात्री थे, 7 होटल थे, तो 7 से लास्ट कितना आया था, 3। कैसे आया वो, 7 होटल में से 5 यात्री घटा दिए, बच गया 2, 1 जोड़ दिया। यहां पर कितने होटल है, 91 में से 41 घटा दो, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 4 गया 5, कितना बच गया 50। पर 50 में 1 जोड़ दो, ये गुणा कहां तक जाएगी, 51 तक जाएगी। ये जहां लिख रखा है वो आंसर है, यानी कि 91 गुणा 90 गुणा 89 ऐसे ऑप्शन पर लिखा मिलेगा। एक ऑप्शन पर ऐसे हो सकता है लिखा हुआ मिले 91 गुणा 90 गुणा 89 गुणा ऐसे करके, और लास्ट में जाकर के मिल जाए गुणा में 49। एक हो सकता है इसकी जगह 50 मिल जाए, एक हो सकता है 52 मिल जाए, या एक हो सकता है सीधे सीधे 91 का फैक्टोरियल ही मिल जाए, जिसका मतलब क्या है 91 से शुरू कर दिया और गुणा चली गई 3 2 1 तक, जो कि आंसर नहीं है। ये 52 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, 49 भी नहीं है। राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए कितना बनेगा, 51 बनेगा। ठीक है, यानी कि हमने स्टार्ट कर दिया 91 से, पर जाएंगे कहां तक, 51 तक जाएंगे। ये तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हुआ भाई। अगर ये वाली कंडीशन होती, अब अगर बोल दे यदि वो अपनी स्वेच्छा से ठहर सकते हो, या यदि कोई कंडीशन नहीं है, तो अब क्या बनेगा। यहां से ऐसी कौन सी चीज है जो हिल नहीं सकती, वो है होटल, उसको बेस बना दो। और हिल कौन सकते हैं, यात्री, उसको पावर बना दो। आंसर 91 की पावर 41। ठीक है, अब मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया। अब मैं रिवाइज करवा देता हूं एक बेस्ट एग्जांपल के साथ में, और तुम मेरे को आंसर बताना क्या बनेगा। ठीक है, मैं दोनों के लिए एक एक एग्जांपल ले लेता हूं। मेरा क्वेश्चन है 107 पत्रों को 417 डाकघरों से कितने तरीकों से भेज सकते हैं। यहां के लिए कंडीशन है यदि एक डाकघर से एक ही पत्र जा सकता। 4 ऑप्शन है यहां। पहला ऑप्शन है 417 गुणा 416 गुणा अप टू 100, और ये जाकर के रुक गया 3 गुणा 2 गुणा 1। अगला ऑप्शन है 417 गुणा 416 गुणा 415 गुणा अप टू 100, और ये जाते जाते ही जाकर के रुक गया 10 310 और 310 गुणा 311। और अगला ऑप्शन है 417 गुणा 416 गुणा 415 गुणा अप टू 100, और ये जाकर के रुक गया 309 गुणा 310 पे।
ठीक है। अगला ऑप्शन है 417 गुणा 416 गुणा, ऐसे चलते चलते ये जा करके रुक गया 311 गुणा 312 गुणा, सॉरी यहाँ 11, क्या कर दिया 10 11 बढ़ा दिया, क्या घटा रहे थे ना, तो यहाँ 11 लिखो और यहाँ 10 लिखो और यहाँ 10 लिखो, यहाँ 9 लिखो, ठीक है, घटा रहे थे ना इसलिए। और यहाँ ऑप्शन लिखें तो 312 गुणा 311, बताओ ए बी सी या डी, आंसर क्या आएगा इस ऑप्शन में? चलन लग रहा है कि नहीं चलन लग रहा है? वो दिखने को लग रहा है मेरे ख्याल से चौथा ऑप्शन, देखिए एक बार दिखने लग रहा है कि बताएं भाई। 107 पत्रों को 417 डाकघरों से कितने तरीकों से भेज सकते हैं यदि एक डाकघर से एक ही पत्र को प्रेषित किया जा सकता हो, ठीक है। पत्र कितने अपने पास में, लेटर कितने हैं 107, ठीक है। और वो सारे के सारे लव लेटर नहीं है, उनमें से कुछ मनी लेटर भी है, ठीक है, सारे के सारे नहीं है। डी 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 सी भी आ गया एक का, डी, ठीक है, डी सी, सी नहीं आएगा यार, ढंग से देखो आप। मैंने ये बताया था 417 में से 107 घटा दोगे, ठीक है, क्योंकि पहले पत्र के पास कितने रास्ते खुले होंगे। और एक दो ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है कि 107 गुणा में ऐसे करके वो चला जाए, पर तुम बताओ 107 से अगर शुरू कर दिया तो 107 में से 417 घट ही नहीं सकता। अगर ऐसा ऑप्शन बना भी दे, कल को ले जा करके वो रोक दे स्तंत्र ठंत्र के ऊपर, ऐसे करके आंसर नहीं बनेगा। पहले पत्र के पास कितने रास्ते खुले होंगे 417, सभी की स्टार्टिंग 417, ठीक है। दूसरे के पास 416, 415, 414, ऐसे करते हुए कहां तक जाएगा? 417 में से 107 घटा दो, कितना बच गया 310, एक जोड़ दो 311 चाहिए एंड में, तो 311 कहाँ है एंड में? यहाँ है। यहाँ क्या है 310 गुणा में 309, यहाँ क्या है 311 गुणा में 310, और यहाँ क्या कितने पर रुका है? ऐसे करते 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 311 पर आकर के रुका है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो एक और मैं इसका ही दूसरा पार्ट लिख रहा हूं, उसका और आंसर बता देना। ऊपर का मेरा क्वेश्चन ये सेम है, पर अब मेरी कंडीशन चेंज हो जाती है यहां से, और अब कंडीशन है यदि वे सभी बिना किसी शर्त के भेजे जाते हैं, तो अब बताना आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन ए है 107 की 417, ऑप्शन बी है 117 का फैक्टोरियल, ऑप्शन सी है 417 की 107, और ऑप्शन डी है 417 का फैक्टोरियल। अब बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन है यदि वे बिना किसी शर्त के, चलो भैया आ नहीं रहा हुआ मैं बता देता हूं, बस बिना के आगे लिखा हुआ है शर्त, वे कितने तरीकों से भेजे जा सकते हैं यदि वे सभी बिना शर्त के भेजे जा रहे हैं। तो ये चार ऑप्शन है, ये तो चारों के चारों क्लियर दिख रहे हैं। 107 की 417, 107 फैक्टोरियल वगैरह, तो 417 की पावर 107, सी, सभी का आंसर आ गया, ठीक है, सभी का आंसर आ गया सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या बना था? ऑप्शन डी बना था, और इसके लिए आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। यहां के लिए लॉजिक क्या काम करेगा? यहां पर हम केवल ये देख लेते हैं कि यहां पर देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो हिल नहीं सकती, वो कौन है? वो है डाकघर, और जो हिल नहीं सकता उसी को बेस बनाएंगे, तो बेस बनेगा 417, और जो हिल सकता है वो कौन है? पत्थर, और उसकी संख्या कितनी? 107, तो ये पावर बनेगा, और ये क्या बनेगा? ये बेस बनेगा। अभी के लिए पहले ऑप्शन में उल्टा कर दिया काम, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सी, यानी कि 417 बेस पे 107 पावर पे, तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना ये बात? ठीक है, दो तीन और टाइप रह गए, वो और कर लेते हैं, ठीक है, करते हैं। देखो ये तो थी इस क्वेश्चन को करने के लिए पहली इंप्लीमेंटेशन, इस टॉपिक के लिए इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो प्रैक्टिकल। अब दूसरी प्रैक्टिकल और देख लेते हैं। जैसे को अपने को क्वेश्चन मिल गया WORD के अक्षरों का प्रयोग करके हाँ लिया कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं?
कोई रिपीटिशन के बारे में कुछ नहीं बोला, अलाउड है कि नहीं अलाउड है, कि कैसे बनेगा, कितने शब्द कितने अक्षरों का शब्द बनेगा, कोई ना, ठीक है, कितने अक्षरों का शब्द बनेगा कुछ नहीं दे रखा, बस ये बात पता है कि WORD के अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। और उसके बाद में 2 बेस्ट क्वेश्चन और करेंगे वापस, बहुत बेस्ट क्वेश्चन। बताएं अभी के लिए आंसर क्या होगा। 24 जिसका भी आ रहा है भाई, 24 एकदम परफेक्ट है। 256 जिसका आया उसने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। देखो अब अगर सिर्फ ये बात लिखी जाए कि कोई एक वर्ड दे करके बोल दे उसके अक्षरों का प्रयोग करना है और कितने शब्द बनेंगे फिर, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर तुम लेकर के चलते हो कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ये क्वेश्चंस की ऑटोमेटिकली इनबिल्ट सेंस होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कुल संख्याएं हमने गिनी थी तो वहां पर 2 चीजें इनबिल्ट थी। क्या क्या इनबिल्ट था उसके अंदर? एक तो 0 से 9 10 के 10 अंक प्रयोग में आ सकते हैं, दूसरा रिपीटिशन अलाउड है। अगर ये बोल दे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, अब इनबिल्ट सेंस है रिपीटिशन अलाउड नहीं। 1 2 3 4 अक्षर है तो 4 जगह बन गई, ठीक बात है ना। 1 2 3 और 4, ये 4 जगह बन गई। इस जगह को भरने के लिए या यहां से शुरू कर लो, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जगह को भरने के लिए कितने अक्षर आ सकते हैं? 1 2 3 4 अक्षर आ सकते हैं। यहां के लिए कितने अक्षर आ सकते हैं? 3, क्योंकि जो यहां आया वो यहां नहीं आ सकता इनबिल्ट सेंस की वजह से। तो यहां कितने अक्षर आ सकते हैं? 2, और यहां कितने अक्षर आ सकते हैं? 1। आपस में गुणा कर दे, कितना बन गया? 4 3 12 2 24। अच्छी बात सुन लो, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना। ये बहुत काम की बात होने वाली है अभी कुछ टाइम बाद। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, ठीक बात है। यानी कि अगर मेरे को कोई वर्ड दिया जाए तो मैं केवल क्या करूंगा, उसके लिए ये गिनूंगा उसके अंदर अक्षर कितने हैं। 1 2 3 4 और 4 का फैक्टोरियल लगा दूंगा, क्वेश्चन का आंसर आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस बात को। देखो आप लोगों को ये जवाब मिल गया कि एक वर्ड है DUM और DIGA, डम डम डिगा, ठीक है। आपसे बोला गया इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। DUM DIGA, डम डम डिगा, ठीक है। शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन मिल गया। अब क्या करेंगे, देखो अभी के लिए जो कॉन्सेप्ट काम कर रहे थे उस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। पहले तो अक्षर गिन लो कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऊपर तो आएगा 10 का फैक्टोरियल। 10 के फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 10 गुणा में 9 गुणा में 8 गुणा में 7 ऐसे करते हुए 1 तक। अब क्या करेंगे, यहां रोक नहीं सकते। वजह क्या है? इस 10 फैक्टोरियल ने, जैसे कि एक वर्ड यहां से यही बना हुआ है, ठीक है। 10 फैक्टोरियल में एक वर्ड ये भी आया होगा। अब अगर इस u को मैं यहां ले आऊं और इस u को यहां ले आऊं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? आपको वो नहीं पड़ेगा, यानी कि वो तो वही अक्षर हो गया जो पहले था। इसलिए ऐसे शब्दों को हटाने के लिए इस 10 फैक्टोरियल को कुछ संख्याओं से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे वो देखना आप। ये देखें आप, यहां से कौन सा ऐसा लेटर है जो 1 से ज्यादा बार आ रहा है? वो D है। D कितने बार आया? 1 2 3, 3 बार आ गया। U कितनी बार आ गया? 1 और 2 बार आ गया। M ऐसा लेटर है जो आ गया 1 और 2 बार। D की काउंटिंग हो चुकी है, U की होगी, M की होगी, D की होगी। यहां से I 1 बार आया है, G 1 बार आया है, A 1 बार आया है। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों तो एक एक बार ही आए हैं, परंतु D आया है 3 बार, U आया है 2 बार, M आया है 2 बार। तो जहां जो जितनी बार आया है उसी के फैक्टोरियल से और भाग करवा देंगे, यानी कि 3 फैक्टोरियल से भाग करवाएंगे, इस 2 फैक्टोरियल से भाग करवाएंगे और इस 2 के फैक्टोरियल से भी भाग करवाएंगे। यानी कि क्वेश्चन का आंसर अब ये बनेगा। सोल्व तुम कर लेना इसको, ठीक है। सोल्व इसको तुम लोग करते रहना। अभी के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, अगर नहीं समझ में आया हो तो। आंसर कैसे निकाला मैंने इस क्वेश्चन का, एक वर्ड ले लिया मैंने, मजेदार वर्ड लेते हैं ना, टिंग टिंग ट्रिंग ले लिया। TING, फिर TING और फिर TRING, टिंग टिंग ट्रिंग, ठीक है।
अपने को बोला गया इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। तो पहले तो टोटल अक्षर गिन लो कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऊपर तो आएगा जी 13 का फैक्टोरियल, बटे में क्या आएगा, जो अक्षर जितनी बार आया उसी का फैक्टोरियल। जैसे टी कितनी बार आया यहाँ, 1 2 3, तो टी की काउंटिंग हो चुकी है, ये टी भी ले लिया, ये टी भी ले लिया, तो टी कितनी बार आया, 3 बार। अब आई देखो कितनी बार आया है, 1 2 और 3 बार ही आई आया है। एन कितनी बार आया है वो और देख लो, एन 1 और 2 और 3 बार ही ये आया है। जी देखो कितनी बार आया है, 1 और 2 और ये 3, ये जी भी 3 बार आया है। परंतु एक लेटर है आर जो एक ही बार आया है, एक का फैक्टोरियल भी लिया तो गया है पर ना ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक का फैक्टोरियल एक ही होता है। तो 1 2 3 4, 3 फैक्टोरियल 4 बार, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। याद रहे 3 फैक्टोरियल गुणा में 4 नहीं होता, 3 फैक्टोरियल को अलग अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 दूने 6 हो जाएगी, फिर 6 फिर 6 फिर 6। एक तो 6 की 4 बार गुणा करें तो 1296 बनेगा, पर अगर आप लोगों ने गड़बड़ कर दी 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल, वो तो क्या बन गया 4 गुणा में 6 24 ही बना वो तो, और जबकि जेनवन संख्या कौन आनी चाहिए 1296। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा। अब सोल्व तुम लोग करते रहना इसको, हो सकता है ऑप्शन ही ऐसे दे दे। ठीक है काम, जैसे वर्ड मिल गया इंटरनेशनल, INTER, इंटरनेशनल, NATIONAL, इंटरनेशनल के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो पहले तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का फैक्टोरियल, बटे में कौन आएगा, जो जितनी बार आया उसी का फैक्टोरियल। आई कितनी बार आया है, 1 और यहां से 1 बार और, ये आई आया है 2 बार। अब एन को गिनते हैं, 1 2 3, एन आया है 3 बार। अब टी को गिनते हैं, 1 और ये रहा 2, टी आया है 2 बार। अब ई को गिनते हैं, ई एक ही बार आया है नहीं गिनेंगे, आर एक ही बार आया है छोड़ देंगे, ए एक यहां आ गया एक यहां आ गया, ए कितनी बार आया है 2 बार। ठीक है, एक ओ बच गया, एक यहां से एल बच गया, वो दोनों एक एक बार आया है, उनकी काउंटिंग नहीं करेंगे छोड़ देंगे। तो 2 फैक्टोरियल, अब ये 3 फैक्टोरियल, अब ये 2 फैक्टोरियल, अब ये 2 फैक्टोरियल, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है जी मेरी बात, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल लेता हूं इस क्वेश्चन का, इस टाइप का एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद मैं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, बहुत मस्त एकदम, मतलब हो सकता है कुछ ने तो वो क्वेश्चंस देखे ही ना हो। और 15-20 मिनट वो भी ले जाएगा यार। चलो देखो वर्ड क्या लें हम, परमुटेशन ही ले लें, ठीक है परमुटेशन ही ले लिया, PERMUTATION। अपने से बोला गया इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। पहले तो सारे के सारे लेटर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ऊपर तो लिख लो 11 का फैक्टोरियल, बटे में देख लो कौन आएगा। P कितनी बार आया है, एक बार नहीं गिनेंगे। E कितनी बार आया है, एक बार नहीं गिनेंगे। R एक बार नहीं गिनेंगे। M एक बार नहीं गिनेंगे। U एक बार नहीं गिनेंगे। T एक यहां और एक यहां, T आ गया जी 2 बार। A एक बार नहीं गिनेंगे, T ले चुके हैं। I एक बार नहीं गिनेंगे। O एक बार नहीं गिनेंगे। N एक बार नहीं गिनेंगे। तो कितना आया, बस T आया 2 बार, 2 फैक्टोरियल से भाग करवाना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर आइए ऐसे आएगा आंसर। ठीक है,
अरे वाह, सबके आंसर आए हुए हैं इसके तो। 11 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सभी का आंसर आ गया। चलो अब एक बहुत 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 मस्त वाले 2 क्वेश्चन करने हैं। जितना दिमाग है ना, अब सारे के सारे एकदम फ्रेश माइंड होकर के बैठ जाओ। 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद में आज का टॉपिक दाएं कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो उनमें से। ये बोल दिया 1 2 7 8 का प्रयोग करके कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? बराबर है क्वेश्चन मार्क। यदि अंकों की पुनरावृत्ति मान्य ना हो। ये क्वेश्चन है। मैंने ये कहा 1 2 7 8 का प्रयोग करके कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति मान्य ना हो। तो मैंने ये तो बताया ही नहीं कि कितने अंकों की संख्या बनानी है, पर इसने भी नहीं बताया। पर इसने क्या लिख दिया? कुल संख्याएं। और कुल संख्याएं का मतलब है कि इन अंकों का प्रयोग करके जितने अंकों की बढ़ सकती है, जो बन सकती है, बना दे आप। तो मैं कह सकता हूं 1 अंक की संख्या बढ़ सकती है, 2 अंकों की भी संख्या बढ़ सकती है, 3 अंकों की भी संख्या बढ़ सकती है और 4 अंकों की भी संख्या बढ़ सकती है। 1 अंक की कितनी संख्याएं बढ़ जाएंगी? 1 2 7 8, 4 संख्याएं बन गई। एक 1 1 2 1 7 और 1 8। 1 अंक की कितनी बन गई? 4। अब देखना है 2 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अंकों की पुनरावृत्ति मान्य है नहीं, 2 स्पॉट लगे, 1 और 2। इंपोर्टेंट ये वाला है, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट होगा तभी हमें पता लगेगा कि संख्या 2 अंकों की है या नहीं भी। तो यहां पर कितने अंक आ सकते हैं? इन 4 में से कोई भी एक, 1 2 3 4, तो यहां आ जाएंगे 4। और अंकों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, इसका मतलब यहां कितने आएंगे? 3। तो 4 और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी? 12 संख्याएं 2 अंकों की हो सकती है। 1 अंक और 2 अंक की गिन क्यों रहे हैं? क्योंकि उसने बोला है कुल संख्याएं, तो 1 अंक की भी तो संख्याएं बनी सकती है इनका प्रयोग करके। उसने बोला इनका प्रयोग करो और संख्या बढ़ाओ, बस पुनरावृत्ति ना करवाओ। जो बढ़ सकती है, जैसे बढ़ सकती है बढ़ा दो। तो 1 अंक वाली भी आएंगी, 2 अंक वाली भी आएंगी। अब 3 अंक वाली की काउंटिंग कर लेते हैं। ये बात तुम्हें भी पता है कि कैसे बनाएंगे। 3 स्पॉट लगाएंगे, यहां कितने अंक आ सकते हैं? 4, यहां 3, यहां 2, गुणा कर दो। 4 3 12 दूने 24 24। यहां 4 अंकों की तुमने केवल ये संख्याएं बता दी थी आंसर निकालने के लिए। यहां से क्या आ जाएगा? 4 3 2 1, गुणा करोगे तो वही आ जाएगा ऊपर वाला ही, क्योंकि गुणा में 1 ही एक्स्ट्रा आया है। तो अभी के लिए संख्याएं कितनी बन गई? इन सभी का जोड़ 24 24 12 और 4 का जोड़, तो 24 और 24 48, 48 और 12 60, 60 और 4 64। 64 विल बी द राइट आंसर। 64 कुल संख्याएं बन सकती हैं। तो कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 64 कुल संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया 1 वाली क्यों ली, 2 वाली क्यों, 3 वाली, 4 वाली क्यों ली। और ये बात इसने क्यों बोलनी पड़ी इसको कि अंकों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने कुल संख्याएं बनाई है और इन अंकों का प्रयोग करके अगर संख्या बनाए और अंकों की पुनरावृत्ति अगर अलाउड कर दे तो संख्याएं खत्म ही नहीं होंगी, क्योंकि कितने भी अंक की बढ़ सकती है। 20 अंक की भी तो बढ़ सकती है इनका प्रयोग करके। 20 के 20 बार 8 लिख दो, इसका प्रयोग कर लिया और संख्या भी बन गई। वो गलत तो नहीं है वो, पर गड़बड़ क्या है? अंकों की पुनरावृत्ति होगी। इसलिए पुनरावृत्ति अलाउड होने पर ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। कुल संख्याएं काउंट नहीं करवा सकता। कुल संख्याएं काउंट करवा रहा है तो मैं फिर से कह सकता हूं इनबिल्ट भी हो सकती है सेंस कल को कि पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। ठीक है, एक अंतिम क्वेश्चन और कर लेता हूं मैं, मतलब इसी टाइप का। उसके बाद में फिर नेक्स्ट फाइनल टाइप करेंगे। देखो 9 8 7 का प्रयोग करके कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं यदि पुनरावृत्ति मान्य ना हो? ये कंडीशन है, क्वेश्चन है। 9 8 7 का प्रयोग करके कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति मान्य ना हो, रिपीटिशन अलाउड ना हो। ठीक है, ये करो तुम अब सोल्व। ये तो कर दो यार, अब अभी तो करवाया है ये। देखो
मैं कह सकता हूं एक अंक वाली संख्या बनेगी 1 डिजिट वाली और 2 डिजिट वाली और 3 डिजिट वाली। 4 डिजिट वाली क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, और अगर 4 डिजिट में बन गया तो कोई भी अंक 2 बार आ जाएगा जो कि मान्य नहीं है। तो एक अंक वाली कितनी बन सकती है? 1 2 3। 2 अंक वाली कितनी बन सकती है? 3 गुणा में 2 6। 3 अंक वाली कितनी बन सकती है? 3 गुणा में 2 गुणा में 1 यानी कि 6। तो कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 6 6 12 और 3 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी का आंसर आ गया था 15। सही है। चलो अब बिल्कुल लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेस्ड जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं उन सभी चीजों को जोड़ करके एक फाइनल क्वेश्चन और कर लेते हैं। उसके बाद में बस आज के लिए काफी हो जाएगा काम। 11:58 हो गई, मेरे ख्याल से 10 मिनट लेट आए थे, 10 मिनट लेट ही छोड़ेंगे। ठीक है, क्या हुआ? है किट कैट ले रहा बता, तेरना थोड़ी दिखूंगे मैं, बताओ ले दिखाइए एक बार। बड़का तो मेरा पाटा है ये है भाई बार ले काम तो ये लेके आ रहा है किट कैट, बताओ। और गोड्डा बैठ के नमू देवा बैरी जो कर प्रपोज मारा कर रहे न्यू कर रहा है, शर्म कर ले। मैं गरा बताया दिवा तारा तेरा गरा भाई बाबू बन गए, बता छोरिया छेड़ दांडा तो सूतरा छोरा देखा नहीं छेड़ने लग गया। चलो देखो भाई लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है 1 2 3 7 का प्रयोग करके बनी ना बस बनी 4 अंकों की सभी संख्याओं का बने 4 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें यदि रिपीटिशन अलाउड ना। ये आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। हो सकता है इसके 2 एग्जांपल करने पड़े या 3 करने पड़े, पर ये कॉन्सेप्ट जरूर मैं फाइनल कर दूंगा आपको कि कैसे काम करता है ये टॉपिक। उसके बाद में बस आज का काफी हो जाएगा काम। ठीक है, एक बार समझ लो, दिमाग मत लगाना स्टार्ट करो कि कैसे होगा। मैं बता देता हूं क्वेश्चन में पूछा क्या है। इसने कहा इन अंकों का प्रयोग करके ना तुम 4 अंकों की जितनी भी संख्याएं बनेंगी, और 4 अंक की बन सकती थी मैक्सिमम, इनका 4 अंकों की सारी संख्याएं बना लो। पर क्या करना है? रिपीटिशन अलाउड नहीं करना है तुमने, बिना पुनरावृत्ति के संख्याएं बनानी है। परंतु क्वेश्चन में संख्याओं की गिनती नहीं पूछा कितनी बनेगी, नहीं, क्या पूछा? उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा। गिनती तो क्या बनेगी संख्याओं की, देखना एक बार। 1 2 3 4 स्पॉट लग गए। यहां कितने अंक आ सकते हैं? 1 2 3 4। पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, यहां आ सकते हैं 3, यहां 2, यहां 1। गुणा कर दी, कितनी संख्याएं होगी? 4 3 12 दूने 24। संख्याएं तो 24 बनेंगी, पर वो जो 24 संख्याएं बनेंगी बिना पुनरावृत्ति वाली, उन सभी 24 संख्याओं का योग क्या होगा? क्वेश्चन में ये बात पूछी गई है दरअसल। क्लियर है मेरी बात? तो क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या मेथड यूज करेंगे देख ले एक बार। मैं कह सकता हूं जो वो 24 संख्याएं बनेंगी उन सभी के इकाई के अंक पर कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 7 होगा। इनके अलावा तो कोई नहीं हो सकता। तो इकाई के अंक पर कौन कौन हो सकता है? 1 2 3 7, 1 2 3 7, 1 2 3 7। गलत है कि सही है? आपको सही बात है। तो 1 2 3 7 का जोड़ क्या हुआ? 1 जमा 2 जमा 3 जमा 7। जोड़ कितना हुआ? 7 3 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13 हो गया जोड़। परंतु ये तो इकाई के अंकों का जोड़ा है ना। जिन 4 अंकों में, जिन 4 संख्याओं में इकाई का अंक 1 था, 2 था, 3 था, 7 था, पर ऐसी संख्याएं तो बहुत सारी होंगी ना जिनके इकाई का अंक 1 है, जिनके इकाई का अंक 2, जिनके इकाई का अंक 3, जिनके इकाई का अंक 7 है। तो ऐसी संख्याएं कितनी होंगी वो और देख लेते हैं। कुल कितनी संख्याएं बनी हैं? आप कहोगे जी 24। और अंक कितने हैं? 1 2 3 4। इसको 4 से भाग करवा दो, यानी कि एक अंक 6 बार आया है। एक अंक 6 बार आया है। इसका मतलब इकाई का अंक 1 लेकर के 6 संख्याएं बनी होंगी। इकाई का अंक 2 होने पर 6 संख्याएं बनी होगी। इकाई का अंक 3 होने पर 6 संख्याएं बनी होंगी। इकाई का अंक 7 होने पर भी 6 संख्याएं बनी होंगी। कैसे किया है अभी तक का काम? मैंने पहले तो काउंटिंग कर ली। इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? यदि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो मैंने कहा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 24। तो संख्याएं तो कितनी बन सकती है? 24।
24 संख्याएं। अभी के लिए मैंने ये कहा इकाई के अंकों का जोड़ कर रहा हूं, दहाई, सैकड़े, हजार तो आसान काम है, एक बार इकाई वाला अच्छे से समझ लो काम कैसे करता है। मैंने कहा इन चारों में से कोई एक इकाई का अंक बड़ा होगा। इन चारों का जोड़ कितना हुआ, 1 + 2 3, 3 3 6, 6 और 7 13। पर ये 13 तो केवल 4 ही संख्याएं का इकाई का अंक जोड़ बन गया ना, ऐसी संख्याएं तो और भी आई होंगी, संख्याएं तो 24 है। तो मैं ये कह रहा हूं इकाई का अंक 1 होने पर कितनी ऐसी संख्याएं बनी होंगी, तो टोटल संख्याएं 24, अंकों की गिनती 4, बराबर है 6 बार आया होगा एक इकाई के अंक पर। या यूं कह लो, देखो पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। मैंने ये देखना इकाई का अंक अगर 1 हो तो कुल कितनी संख्याएं बनी होंगी। 4 स्पॉट लगा दिए, 1 2 3 4। मैंने ये फिक्स कर दिया कौन है ये, 1 है, तो कितने अंक प्रयोग में आ गए, 1 अंक आ गया प्रयोग में। अब यहां आ जाओ, अंकों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, ये 1 अब दोबारा नहीं आ सकता, तो इसको भरने के लिए कितने अंक रह गए, 3, इसको भरने के लिए 2, इसको भरने के लिए 1, इनकी आपस में गुणा कर दो, कितना आ गया 6। यानी कि ये 6 कैसी संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक 1 है। ऐसा इकाई का अंक 2 होने पे भी 6 आएंगे, इकाई का अंक 3 होने पे भी 6 आएंगे, इकाई का अंक 7 होने पे भी 6 संख्याएं आएंगी। तो मैं कह सकता हूं इकाई का अंक 1 6 बार बना होगा, 2 भी 6 बार, 3 भी 6 बार, 7 भी 6 बार। तो 1 को 6 बार ले तो जोड़ बन गया 6, 2 को 6 बार ले 12, 3 को 6 बार ले 18, 7 को 6 बार ले 42। अब इन सब का जोड़ करें तो वो जोड़ क्या मिलेगा, मैं कह सकता हूं एक बार का जोड़ कितना आ गया जी 13, और कितने बार आया है 6 बार, तो इस 13 और 6 की गुणा कर दो, जोड़ कितना हो गया 78, 78। इकाई के अंकों 1 डिजिट पे जो जोड़ बना है वो कितना है 78 है। 2 डिजिट पे जो बना होगा 78 गुणा में 100, यानी कि 7800 बना होगा। बार तो नहीं चला गया ना बना। अभी के लिए 4 डिजिट पर जाना है, क्यों, क्योंकि संख्या 4 अंकों तक जाएगी। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई पर कुछ नहीं करना, सीधे 78 आ गया। पर यहां कौन आएगा 78 गुणा में 10, यहां कौन आएगा 78 गुणा में 100, और यहां बताओ अब 1000 पे जाने के लिए 1000 से गुणा हो जाएगी, यानी कि 78 गुणा में 1000 तो 78000। अब इनका जोड़ मार दो, क्वेश्चन का आंसर हो गया 80008। 7 और 8 15, इकाई का सॉरी हासिल लग गया 1, 7 और 8 15 और 1 16, हासिल लग गया 1, और 7 और 1 गड़बड़ कर दी क्या कुछ, ये 8 हुआ जोड़, ये 7 और 8 15, इकाई हासिल लग गया 1, 7 और 1 8 और 8 16, और हासिल लग गया 1, 1 और 7 8 और 8 16, और ये 1 और 7 8, जोड़ कितना होगा 86,658 होगा। आई नो समझ में नहीं आया होगा, फिर भी मैं रफ कर रहा हूं। वजह क्या है कि तुम खुद सोल्व कर दोगे। एक बार मैं छोटे लेवल पर ये बात तुम्हें क्लियर कट करता हूं। क्वेश्चन है 1 2 3 का प्रयोग करके बनी 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा यदि पुनरावृत्ति मान्य ना हो। तुम यहां पर तो संख्याएं भी बना सकते हो ना, कौन कौन बनेगी वो देखो। पहली संख्या क्या बनेगी 1 2 3, दूसरी क्या बनेगी 1 3 2, पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। अब क्या बन सकती है 2 1 3 या 2 3 1। अब क्या बन सकती है 3 1 2 और 3 2 1। यही 6 संख्याएं बन सकती हैं। संख्याएं 6 क्यों बनेगी, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। कितने अंक हैं 3 अंक, और संख्या भी कितने अंकों की बनानी है 3 अंकों की। तो 3 स्पॉट लगे 1 2 3। यहाँ कितने अंक आ सकते हैं 1 2 3। यहाँ कितने आ सकते हैं 1 कम, यहाँ 1 कम, 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 6 संख्याएं बनेगी। और संख्याएं कितनी आ गई है 6 की 6 संख्याएं आ गई। इनका जोड़ मारो तुम। क्वेश्चन में ये बात पूछी गई इनका जोड़ क्या हुआ, परंतु ये काम यहां पर तो चलो हम हो सकता है कर भी ले, क्योंकि अंक कम थे और संख्याएं भी कम थी, काउंटिंग कर भी लेंगे। अभी के लिए जोड़ देखना क्या बनेगा 3 2 5 3 2 5 10 और 2 12, हासिल लग गया 1 2 3 5 2 3 5 10 10 और 2 12 और 1 13, हासिल लग गया 1 2 3 5 3 2 5 10 और 2 12 12 और 1 1332 आ गया जोड़। क्वेश्चन का आंसर तो आ गया 1332। पर मैं ये कह रहा हूं 1332 यहां तो चलो निकाल भी सकते हैं, संख्याएं
कम बनी है, अंक भी कम है, जोड़ कर सकते हैं, ऐसे करके 1332 आंसर आ गया। पर सही मेथड क्या रहता है यूज करने का? कुल कितनी संख्याएं बनेंगी? 6। अब उस बात को भूल जाओ भाई, ये केवल वेरिफिकेशन के लिए लिखा है कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा। कितनी संख्याएं बनेंगी टोटल? 6। ठीक है, अंक कितने हैं? 1 2 3 बटे में 3 कर दो, बराबर कितना आ गया? 2 बार एक अंक इकाई के अंक पर आया होगा। और चाहे देख भी लो, 2 इकाई का अंक 2 ही बार आया है, 1 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है। तो अभी के लिए इन तीनों अंकों का जोड़ क्या बनेगा? 1 जमा 2 जमा 3, 1 2 3 3 3 6। पर ये एक ही बार का जोड़ हो गया ना, और ये कितनी बार आया है? 2 बार। तो 6 और 2 की गुणा कर दो, कितना हो गया? 12। एक जोड़ 12 हो गया, तो 1 डिजिट पे जोड़ 12, 2 डिजिट पे जोड़ क्या होगा? 12 का 10 गुणा 120। 3 डिजिट तक जाना है क्योंकि 3 अंकों की संख्या है, तो 12 गुणा में 100 होगा ना, और 12 गुणा में 100 कितना हो जाएगा? 1200। जोड़ कर दो, क्वेश्चन का आंसर 2 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 एज इट इज। जोड़ कितना आ गया वापिस से? 1332 आ गया। अब हुई बात क्लियर के? अरे आपस में माथा ना मारो, एक बार मन बता दो कि ये बात क्लियर होगी कि सारा नहीं 1332 कैसे आ रहा था। मैं अब एक लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम उसका सॉल्यूशन करके दोगे मेरे को। आ गया अब सभी को? ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम इसका आंसर बताना मेरे को क्या आएगा। लास्ट क्वेश्चन है बस ये, और फिर 10-15 मिनट का ब्रेक हो जाएगा कम से कम, और उसके बाद में फिर वापस आ जाना, तुम लाइव चलेगी उसके बाद में साइंस की। जीतू सर बहुत जल्द आपके बीच होंगे। चलो क्वेश्चन लिखो एक। 3 1 4 2 का प्रयोग करके 4 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा यदि अंकों की पुनरावृत्ति मान्य ना हो? बताओ, मिनट मारो मेरा जल्दी। 18 है, चलो वेरीफाई कर लेना भाई, जिसका भी नहीं हो पा रहा है वो देख लो कैसे करते। संख्याएं कितनी बनेंगी 4 अंकों की? 1 2 3 4। यहाँ 4 अंक आ सकते हैं, इनमें से कोई सा भी एक। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, गुणा कर दी। याद रहे जो मैंने 4 3 2 1 लिखे हैं, ये वाले 4 3 2 1 नहीं है ये। अगर इसकी जगह 7, ये 9, ये 5, ये 8 होता तब भी ये 4 3 2 1 ही रहते। संख्या कितनी बन गई? 24। बटे में अंक कितने हैं? 1 2 3 4। तो एक अंक कितनी बार आया होगा? 6 बार आया होगा। तो एक बार का जोड़ देख लेते, कितना आएगा? 3 जमा 1 जमा 4 जमा 2 बराबर कितना आ गया? 3 और 1 4, 4 8 और 2 10 आ गया। और 1 कितनी बार आया है? 6 बार आया है। तो 10 6 बार, तो जोड़ कितना हो गया? 60। इकाई पे दहाई पे क्या हो जाएगा? 600। सैकड़े पे क्या हो जाएगा? 6000। और 4 अंक तक जाना है तो 1000 से भी तो गुणा लगेगी ना, तो 6000 सॉरी 6 के आगे 4, 60 के आगे 3 जीरो, यानी कि 6 के आगे 4 जीरो। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये 6 सॉरी यहाँ 0, और ये 6 और ये भी 6 और ये भी 6। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 66,660 बनेगा। ठीक है, चलो यार जल्दी से ना एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, बस लास्ट पक्का लास्ट। बरो ना बेटा, कोई नहीं, बस आ गया मैं बेटा, खिलाओ रहे इतने, पालना लाओ थोड़ा का। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो। ये बोला गया था, एक क्वेश्चन था, ए से बी जाने के 4 रास्ते हैं और बी से सी जाने के 3 रास्ते हैं, और जितने भी रास्ते हैं ये रास्ते हैं प्यार के। कोई यात्री ए से सी जाकर वापिस कितने तरीकों से आ सकता है? यदि वह एक रूट या एक बस या एक रास्ता कह लो दोबारा प्रयोग ना करें। शायद यही क्वेश्चन था, मेरे को जहां तक याद आ रहा है किसी एग्जाम में था, एचएसएससी का ही था कोई एग्जाम, तो ये क्वेश्चन था। अब तुम ये खुद सोल्व कर सकते हो। देखो, एक बंदे ने कहां से कहां जाना है? ए से जाकर के सी पे जाना है। पहले तो वो ए से बी जाएगा, फिर कहां जाएगा? बी से सी जाएगा। ठीक है, ए से बी जाने के लिए कितने रास्ते खुल गए उसके पास में? 4। सिर्फ तुम रास्ते लिख लो, ए से बी पहुंच गया ना। अब बी से सी जाना है, और बी से सी जाने के लिए कितने रास्ते खुल गए? 3 रास्ते। अब वो कहां पहुंच चुका है? सी पे। अब सी से वापस कहां आएगा? बी पे। पर वो चाहता मैं एक रूट दोबारा यूज ना करूं,
यार ऐसे समझ लो, ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी, ठीक है, दिख रहा है क्या सारे का सारा? ए से बी जा सकता है 4 रास्तों से, 1 2 3 4। बी से सी जा सकता है 3 रास्तों से, 1 2 3, ठीक है। ए से बी जा सकता है वो 4 रास्तों से, 1 2 3 4। मैं मान लेता हूं कि वो इस रास्ते से गया अभी, जिस पर मैंने एरो लगा दी, ठीक है, बी पे पहुंच गया। अब बी से सी कितने रास्तों से जा सकता है? वो 3, 1 2 3। मैं मान लेता हूं इस रास्ते से चला गया जिस पे मैंने एरो लगा दी। अब वापस क्या करेगा? सी से बी भी आना है, वापस भी आना है, उसने वापस भी आना है, और परंतु एक रूट वो दोबारा यूज नहीं करना चाहता। तो सी से बी आने के लिए कितने रास्ते रह गए? ये वाला यूज नहीं कर सकता, कितने रह गए? 1 और 2, लिख लो। अब बी पे पहुंच गया, बी से ए आने के लिए कितने रास्ते खुले हैं? 1 2 3। वहां से तो रास्ते 4 हैं, पर एक वो पहले यूज कर सका, वो दोबारा यूज नहीं करेगा, तो कितने रास्ते खुले रह गए? 3। इनके आपस में गुणा कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 3 12 12 दूने 24, 24 दिया 72, 72 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बहुत लगा दिया यार जोर। अब भी अगर इस टॉपिक में तुम अटकते हो ना, तो तुम ना ऐसे करना, एक सल्फास की गोली सांझा ना खाइयो, एक सवेरे खाइयो, हैं। हाँ, जितने भी हैं भाई सारे के सारे आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप सभी ग्रुप्स में शेयर करेंगे और लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और क्या कहना रह गया? ठीक है, जय हिंद, जय भारत, रब खैर करे।